प्रभु की स्तुति हो। मैं आशीष खरे आज की शाम आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में फिर एक बार से आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आज हम सबको एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें। इसलिए हम परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, उनके आभार मानते हैं। आज हम जिस संकट से, जिस कठिनाई से हम जूझ रहे हैं, हम जिस मुश्किल में उलझे हुए हैं, जिस बीमारी से हम लड़ रहे हैं, इसके लिए हमें परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है और केवल परमेश्वर ही हमें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर को दुहाई देंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनको आलोचना करेंगे कि हमें इस संकट से आप बाहर निकालें। आज ये गीत जो है आप मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं। हम परमेश्वर को दुहाई देंगे कि परमेश्वर आप इस संकट से हमें बाहर निकालें। आज हम ये गीत द्वारा परमेश्वर को आराधना करेंगे। प्रार्थना में जो कुछ भी मांगे प्रार्थना को सुन। आज हम हमारे आंखें बंद करके हम हमारे हाथ फैलाकर हम परमेश्वर को दुहाई देंगे और हमारी प्रार्थना हम परमेश्वर को करेंगे। तो आप जिस स्थान पर हैं उस स्थान से हम ये गीत परमेश्वर को गाएं। ये आप मेरे साथ दोहराएं और परमेश्वर का नाम हम ऊंचा करें। प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन। विश्वासियों में है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन। विश्वासियों में है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। दिया जाएगा तुझेगा हमसे, तो तुम पाओगे। तुझेगा हमसे दिया जाएगा, तुझेगा तो तुम पाओगे। हमसे खटखटाओ खोला जाएगा। तूने हमसे पूरा हो वादा, पूरा हो वादा। प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन। विश्वासियों में है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन।
एक सा रहता, प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन। विश्वासियों में है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन। विश्वासियों में है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना को इस गीत के हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना के अगली चरण में बढ़ती हैं और देखेंगे और सुनेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आए और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एकदा आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया द्वारा बुधवारच्या उपासनेनिमित्त बुधवार के दिन देव आमची भेट करून देतो। परमेश्वर हमसे आके मिलते हैं, त्या देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देत आहो। इसलिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। आपणा सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूदगी आदरणीय, आदर की योग्य है, आनंद आहे, आनंद की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे। परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है। आज ज्या आशेने तुम्ही एकत्र आलात, आज इस उम्मीद से हम एकजुट हुए हैं, देव आशा आमच्या पूर्ण करतो। परमेश्वर हमारी उम्मीदें पूरी करते हैं। आपणा सर्वांचं मी आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज अँड ज्ञान और सत्याची जीवन मंडळी सत्य की जीवित मंडली, यामध्ये इसमें आपल्या सर्वांचं आप सबका मैं देवाचा पुत्र प्रवेशद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगत स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। देव आमचे मनोदय पूर्ण करतो, परमेश्वर हमारी मनोकामना पूरी करते हैं, कारण देव आमच्यावर प्रेम करतो। क्योंकि परमेश्वर हम पर प्रेम करते त्या हैं। देवाचा आम्ही धन्यवाद करता हूँ, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते त्या हैं, देवाचा महिमा करता हूँ। उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। मागील आम्ही 2 आठवडे पिछले 2 सप्ताह हमने करोनाविषयी पाहिलं। कोरोना के बारे में देखा। चाल करोनाची आहे, चाल कोरोना की है, वाट देवाची आहे। लेकिन राह परमेश्वर की है। आज भी आम्ही त्या गोष्टीविषयी बातचीत करणार आहोत। आज हम उसी बारे में बातचीत करेंगे। चाल करोनाची आहे, चाल कोरोना की है वाट तारणाची आहे और राह उद्धार की है। आज जगामध्ये, आज पूरे संसार में सर्व ठिकाणी सभी जगह पे सर्व लोक भयभीत आहे, सभी लोग डरे हुए हैं, अस्वस्थ आहे, वो बेचैन हैं। अनेक जण काळजी चिंतेमध्ये आहे, कई सारे लोग मुश्किल में जी रहे हैं, अनेकांना मदतीची आशा आहे, कईयों को मदद की वो उम्मीद कर रहे हैं। वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांना मदत करण्यात येत आहे। अलग अलग माध्यमों से उन्हें मदद की जा रही है। सरकार त्यांना वेगवेगळ्या माध्यमातून मदत करत आहे। सरकार अलग अलग माध्यम से उन्हें मदद कर रही है। आरोग्य व्यवस्था मदत करत आहे। जो चंगाई देने की जो व्यवस्था है वो लोग भी उनकी अलग अलग माध्यम से मदद कर रहे हैं। सर्व गोष्टींनी काळजी घेतली जात आहे, सभी चीजों की देखभाल हो रही है, तरी पण सर्व गोष्टीची कमतरता आहे। फिर भी कुछ चीजों की कमी महसूस होती है। हॉस्पिटलमध्ये बेडची कमतरता आहे, अस्पतालों में बेड्स की कमतरता है, ऑक्सिजनची कमतरता आहे, ऑक्सीजन की कमी है, औषधची कमतरता आहे, मेडिसिन की कमी है, इंजेक्शनची कमतरता आहे, इंजेक्शन की कमी है, अनेक गोष्टीची कमतरता आहे। अनेक चीजों की कमी है। सरकार वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहे, सरकार अलग अलग माध्यम से कोशिश कर रही है, 24 तास प्रयत्न करत आहे, वो 24 घंटे कोशिश कर तरी रही है। पण आज कोरोना व्याधी फैलाव होत आहे। फिर भी ये कोरोना बीमारी ये फैलती जा रही है। आम्हाला मदतीची गरज आहे, हमें मदद की जरूरत है, आम्हाला सहाय्याची गरज आहे। हमें सहायता की जरूरत है। आम्हाला मदत कोण करेल, हमें कौन मदद करेगा, आम्हाला सहाय्य कोण करेल, हमारी सहायता कौन आमची करेगा, काळजी कोण घेईन, हमारी देखभाल कौन करेगा, आमचा उपचार कोण करेल, हमारा उपचार कौन करेगा, आमच्या गरजा आवश्यकता कोण पूर्ण करेल, हमारी जरूरतें कौन पूरी करेगा। यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे। इसलिए हमें परमेश्वर के समीप जाना जरूरी है। मनुष्य वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहे, मनुष्य अलग अलग माध्यमों से कोशिश कर रहे हैं, तरी पण सर्व गोष्टीची उणीव भासत आहे। फिर भी कई सारी चीजों की कमी महसूस हो रही है। आम्हाला देवाची मदत घ्यायला लागेल। हमें परमेश्वर की मदद लेनी है, देव पूर्ण आहे, क्योंकि परमेश्वर पूर्ण है। तो आकाश पृथ्वी पे आपण राहतो, वो आकाश और पृथ्वी में सभी स्थान पर वो तो एक रहते हैं, निर्माण करता, तो एक उत्पन्न करता देव आहे। क्योंकि वो निर्माण करने वाले उत्पन्न करने वाले परमेश्वर है। तो सर्व जगाला चालवतो, वो पूरे संसार को चलाते हैं, सर्व जगावर त्याचं राज्य आहे, पूरे संसार पे उनका अधिकार है, सर्व जगावर त्याचं प्रभुत्व आहे, पूरे संसार में उनका प्रभुत्व सर्व है, जगाची तो काळजी घेतो, पूरे संसार की वो देखभाल करते हैं, सर्व जगाचं तो संरक्षण करतो। सभी संसार के लोगों का वो
संरक्षण करते हैं, सर्व जगातील मनुष्याला तो पुरवठा करतो. सभी लोगों का वो सभी चीजें वो उपलब्ध करते हैं. सर्व गोष्टीची काळजी घेणारा देवच आहे. सभी चीजों की देखभाल करने वाले केवल परमेश्वर है. एकाच वेळी सर्वांना मदत देवच करू शकतो. एक समय पे सभी लोगों को मदद केवल परमेश्वर कर सकता है. गाव असो, शहर असो, देश असो, चाहे वो गांव रहे, शहर हो या देश हो, अनेक देश असो, वो चाहे अनेक देश रहे, जग असो, पूरा संसार हो, आम्ही तुम्ही मदत करू शकत नाही. हम और तुम मदद नहीं कर सकते. आम्ही पुष्कस मदत केली, हमने कई सारी कोशिशें की, पुष्कस सहाय्य केलं, कई सहायता की, तरी ती कमतरता भासणारच आहे. फिर भी वो कमी महसूस होगी. हे देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का कार्य हे है. देव सर्व करू शकतो. ये केवल परमेश्वर कर सकते म्हणून हैं. आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते आम्ही हैं. पाहतो की चाल करुणाची आहे, हम देखते हैं कि ये चाल है, ये कोरोना की है, वाट देवाकडे जाण्याची आहे. और राह परमेश्वर के ओर जाने की ही है. देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है. ही व्याधी देवापासून आलेली आहे. ये जो कोरोना बीमारी है परमेश्वर से आई हे है, सर्व जगात त्याने फैलाव केलेला आहे. जो पूरे संसार में फैल चुकी ही है. देवाची योजना आहे. ये परमेश्वर की योजना हे है. देवाचा संकल्प ये आहे. परमेश्वर के संकल्प हैं. हा फक्त भारत देशासाठी नाही आहे, ये केवल भारत देश के लिए नहीं, हे सर्व जगासाठी संकल्प आहे. ये पूरे संसार के लिए संकल्प है. सर्व मनुष्यासाठीच देवाचा संकल्प आहे. सभी मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना है. देवाची योजना संकल्प आहे. ये परमेश्वर की योजना है. याला कोणीच थांबू शकत नाही. इसे कोई नहीं रोक सकता. योग 42:2 प्रमाणे अयुब 42:2 में जैसे लिखा है, योग म्हणतो, अयुब ने कहा, देवाच्या कोणत्याही योजनेला प्रतिबंध करता येत नाही. परमेश्वर की किसी भी योजना को कोई नहीं रोक सकता. देवाच्या इच्छेला कोणालाच थांबवता येत नाही. परमेश्वर की इच्छा को कोई नहीं रोक सकता, देव जे बोलते ते होणारच. क्योंकि परमेश्वर जो कहते हैं वो पूरा करते हैं. यिर्मया 1:12 प्रमाणे यिर्मयाह 1:12 में जैसे देव लिखा है, आपलं वचन नेहमी पूर्णच करतो. परमेश्वर अपना वचन हमेशा पूरा करते हैं. त्याला कोणीच थांबू शकत नाही. उन्हें कोई नहीं रोक सकता. त्याला मी बी थांबू शकत नाही. उन्हें मैं भी नहीं रोक सकता. जगातील कोणी सेवक असो, संसार के चाहे कोई भी सेवक हो, कोणी संदेष्ट असो, वो सुसमाचार सुनाने वाला हो, मंडळी असो, वो कलीसिया हो, कोणी असो, वो कोई भी हो, कोणीच देवाच्या इच्छेला विरोध करू शकत नाही. कोई भी परमेश्वर की इच्छा को विरोध नहीं कर सकता. कोणी देवाच्या योजनेला थांबू शकत नाही. कोई भी परमेश्वर की योजना को नहीं रोक आम्ही सकता. प्रार्थना करू, हम प्रार्थना करते आम्ही हैं, देवाला विनंती करू, हम परमेश्वर को विनती करते पण हैं, देव कोणाचं ऐकून घेत नाही. लेकिन परमेश्वर किसी की बात नहीं सुनते. देवाला जे करायचं तो करणारच. परमेश्वर को जो करना है वो वही करेंगे, पण देव उत्तम आहे. क्योंकि परमेश्वर उत्तम है. त्याच्या योजना संकल्प उत्तम आहे. उनकी योजना कई अच्छी है. बायबल सांगतं, बाइबल कहती है, उत्पत्ती 1:31 मध्ये उत्पत्ति 1:31 में, देवाने सर्व निर्माण केलं. परमेश्वर ने सब निर्माण किया, त्याने सर्व उत्तम निर्माण केलं. उन्होंने सब अच्छा बनाया. योहन 10:10 मध्ये पाहतो आम्ही, योना 10:10 में हम देखते येशू हैं, ख्रिस्त म्हणालाय, प्रभु यीशु ने कहा, मीच उत्तम मेंढपाळ आहे. मैं ही सच्चा गडरिया हूँ, मी तुमच्यासाठी प्राण दिलेला आहे. मैं तुम्हारे लिए अपना बलिदान दिया मी है, तुमच्यावर प्रेम करतो. मैं तुम पर प्रेम मी करता हूँ, तुमच्यासाठी जीव दिलेला आहे. मैंने तुम्हारे लिए अपना प्राणों को त्याग दिया. उत्तम देवच आहे. मैं उत्तम परमेश्वर हूँ, देव जे काय करतो ते उत्तम असतं. क्योंकि परमेश्वर जो करते हैं वो हमेशा अच्छा होता त्याचे है. योजना संकल्प उत्तम असतात. उनकी योजना संकल्प हमेशा अच्छे रहती ते हैं. आमच्या हितासाठी असतं. वो हमारी भलाई के लिए ते होती आमच्या है, कल्याणासाठी वो असतं. हमारे उद्धार के लिए होते ते हैं, आमच्या फलप्राप्तीसाठी असतं. वो हमारी प्राप्ति के लिए रहते ही हैं. करुणाची चाल आहे. ये कोरोना की जो चाल है, आम्हाला देवाकडे जाण्याची वाट आहे. ये हमें परमेश्वर की ओर जाने की राह है. आता आम्हाला देवाकडे गेलंच पाहिजे. अभी हमें परमेश्वर के समीप जाना है. आता आमच्याकडे मार्ग नाही. आज हमारे पास कोई मार्ग नहीं, आमच्याकडे उपाय नाही. हमारे पास कोई उपाय नहीं, आमच्याकडे काहीच नाही. हमारे पास कुछ नहीं. आम्हाला देवाकडे गेलंच पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना है. देव काय करत आहे? परमेश्वर क्या कर रहे हैं? देव तुम्हा आम्हाला बोलत आहे. परमेश्वर आप और हमें बुला रहे हैं. देव आमची प्रतीक्षा पाहत आहे. परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर देव रहे आमची हैं. वाट पाहत आहे. परमेश्वर हमारी राह देख रहे एवढी हैं. मोठी देवाची योजना आहे. एक बड़ी सी जो परमेश्वर ने योजना बनाई, इब्री 2:3 प्रमाणे इब्रानियों 2:3 में जैसे एवढी लिखा मोठी है, देवाची तारणाची योजना आहे. एक परमेश्वर ने बड़ी सी जो उद्धार की योजना बनाई, आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करतो. हम उसकी ओर ध्यान नहीं आम्ही देते, त्याकडे ध्यान देत नाही. हम उसकी ओर ध्यान नहीं आम्ही देते, त्याचा स्वीकार करत नाही. हम उसका स्वीकार नहीं करते. देवाने आपल्यासाठी एकुलता एक पुत्र वधस्तंभी दिला. परमेश्वर ने हमारे लिए एकलौता पुत्र को क्रूस पर बलिदान किया. त्याने प्राण दिला. उसने अपना प्राण त्याने दिया, बलिदान दिलं. उसने बलिदान दिया. तुमच्या माझ्या पापासाठी वो हमारे पापों के लिए, त्याने आपल्यावरची शिक्षा स्वतःवर घेतली. वो हमें होने वाली शिक्षा उन्होंने खुद पर ली. त्याने जीव दिला. उन्होंने प्राणों का बलिदान दिया. पुन्हा तो उठला. फिर एक बार वो जीवित हुए, पुन्हा तो स्वर्गाकडे गेला. फिर एक बार वो स्वर्ग में गए. आज तो आमच्यासाठी प्रार्थना करत आज आहे. वो हमारे लिए प्रार्थना करते एवढी हैं. मोठी देवाची योजना आहे. एक बड़ी सी जो परमेश्वर ने योजना की, बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, योहन 3:16 प्रमाणे योना 3:16 में जैसे लिखा, देवाने जगावर एवढी मोठी प्रीती केली आहे. परमेश्वर ने इस संसार पे इतनी
इतना प्रेम किया, आपला एकुलता एक पुत्र त्यांनी आम्हासाठी दिलेला आहे अपना इकलौता पुत्र उन्होंने हमारे लिए दिया, की आमचा कोणाचा नाश होऊ नये, ताकि हमारा नाश ना हो तर आमचं तारण हो, बल्कि हमारा उद्धार हो, आमचा उद्धार हो, हमारा उद्धार हो, आम्हाला सार्वकालिक जीवन प्राप्त हो. हमें अनंतकालिक जीवन प्राप्त हो. ही एवढी मोठी देवाची योजना आहे. एक बहुत बड़ी जो परमेश्वर ने योजना बनाई, आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करतो. हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते. देवाची इच्छा आहे तर आम्ही त्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. परमेश्वर की इच्छा है कि हम उनकी ओर ध्यान दें. जगावर मोठं संकट आलेलं आहे. एक संसार पे जो बड़ा सा संकट आया है, संकटातून आमचा निभाव कसा लागेल, इस संकट से हमें कौन निवारण करेगा? कारण चाल देवाची आहे, क्योंकि चाल परमेश्वर की है वाट तारणाची आहे. और राह उद्धार की है. तुमचं माझं तारण व्हावं आपका और हमारा उद्धार हो, यासाठी ही देवाची योजना आहे. इसलिए परमेश्वर की ये योजना है. याला कोणीच थांबू शकत ये नाही. किसी से नहीं रुकने हे वाली, कोणीच याला अटकाव करू शकत नाही. इसे कोई नहीं रोक सकता. देवाला जे करायचं तो करणारच. परमेश्वर को जो करना है वो करेंगे. त्याला लोकांचा उद्धार करायचा आहे. उन्हें लोगों का उद्धार करना है, त्याला नाशातून लोक वाचवायचे आहे. उन्हें नाश से लोगों को बचाना है. कोणाचा नाश हो त्याला त्यांनी तो संतुष्ट होत नाही. किसी मनुष्य का नाश हो, ये परमेश्वर इससे संतुष्ट नहीं होते. प्रत्येक मनुष्य त्याला महत्वाचा आहे. हर एक मनुष्य उनके लिए महत्व तो है, कोणी असो, वो चाहे कोई भी हो, तो कसा असो, वो कैसा भी हो. जगातील प्रत्येक मनुष्य त्याला महत्वाचा आहे. संसार का हर एक मनुष्य परमेश्वर के लिए महत्व रखता है. प्रत्येकावर देव प्रेम करतो. हर एक पर परमेश्वर प्रेम करते हैं. प्रत्येकाला देवाला प्रत्येकाची काळजी आहे. परमेश्वर को हर एक की चिंता है. देवाला वाटतं तुमचा माझा नाश होऊ नये, परमेश्वर को लगता है कि किसी मनुष्य का नाश ना हो, आमचं तारण हो. बल्कि हमारा उद्धार हो. हा तारणाचा समय आहे, ये उद्धार का समय है, हा वेळ आहे, ये वक्त है, हा समय आहे, ये समय है, हे संकट आहे, ये जो संकट है, मोठी समस्या आहे, एक बड़ी सी समस्या है, मोठा प्रश्न आहे. एक बड़ा सा सवाल है. हा वेळ समय ये वक्त, ये समय, देवच बदलू शकतो. ये केवल परमेश्वर बदल सकता है. महा बायबल सांगतो बाइबल कहते हैं दुसरे कोरिंथी 6:2 प्रमाणे दूसरे करंतियों 6:2 में, आत्ताच चांगला समय आहे, आज ही अच्छा समय है, अनुकूल समय आहे, ये अच्छा समय है, तारणाचा समय, उद्धार का समय है, आत्ताच तारणाचा दिवस आहे. ये आज ही उद्धार का समय है. आज तुम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे. आज परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. आज तुम्ही देवाच्या पुत्राचा स्वीकार केला पाहिजे. आज परमेश्वर के पुत्र का स्वीकार करना जरूरी है. आज तुम्ही पश्चाताप केला पाहिजे. आज मन फिराव करना जरूरी है. आज तुमचं तारण माझं तारण झालं पाहिजे. आज हम सबका उद्धार होना जरूरी है. हे देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है. आम्ही ओळखलं पाहिजे, हमें जानना जरूरी है, आम्हाला समजलं पाहिजे ये हमें समझना जरूरी है. देव काय करत आहे, परमेश्वर क्या कर या रहे हैं, माध्यमातून देव आम्हाला काय शिक्षण देत आहे, इस माध्यम से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आम्हाला समजलं पाहिजे, हमें समझना जरूरी है, आम्हाला कळायला पाहिजे. हमें समझना जरूरी है. हा अनुकूल समय, ये अच्छा समय है, हा तारणाचा समय आहे. ये उद्धार का समय है. देव तारणाला फार महत्व देतो. परमेश्वर उद्धार को महत्व देते हैं. देवाने तुमचं माझं तारण व्हावं परमेश्वर ने कहा कि हम सबका उद्धार हो, यासाठी त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान त्याने दिया, बलिदान दिलं उसका बलिदान किया, यासाठी की आम्हाला जीवन प्राप्त व्हावं, ताकि हमें नया जीवन प्राप्त कर सके, आम्ही सुखी राहावं, हम सुखी रहें, आम्ही आनंदित राहावं, हम आनंदित रहें, आम्ही सार्वकालिक जीवन जगावं, हमें अनंतकालिक जीवन प्राप्त, आम्हाला शांती भेटावी, हमें शांती प्राप्त हो, पापामुळे आमचा नाश होणे, पाप के कारण हमारा नाश न हो. यासाठी देवानी इसलिए परमेश्वर ने पापाचं प्रायश्चित केलं हमारे पापों का प्रायश्चित किया व आमच्या सुटकेचा त्यांनी मार्ग तयार केला. और हमें छुड़ाने के लिए उन्होंने एक मार्ग बनाया. तारण हे जीवनामध्ये फार महत्वाचा भाग आहे. उद्धार एक जीवन में बहुत अहम बात है. आम्ही चर्चला जातो, हम कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करते हैं, बायबल वाचतो, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास धरतो, उपवास करते हैं, दान धर्म करतो, हम दान धर्म करते हैं, सेवा करतो, सेवा करते हैं, कार्य करतो, कार्य करते हैं, बऱ्याच गोष्टी देवाच्या करतो. कई सारी चीजें करते हैं. पण आमचं तारण झालं की नाही आम्हाला समजलं पाहिजे. लेकिन हमारा उद्धार हुआ या नहीं यह हमें समझना जगातील जरूरी है. प्रत्येक व्यक्ती इस संसार का हर एक मनुष्य देवाच्या दृष्टी महत्वाचा आहे. परमेश्वर की नजरों में बहुत महत्व रखता है. जगातील प्रत्येक व्यक्तीचं तारण झालं पाहिजे. इस संसार के हर एक मनुष्य का उद्धार होना जरूरी है. हे देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है. आज आम्ही पाहतो आज हम देखते हैं आमचं तारण झालं की नाही हमारा उद्धार हुआ या नहीं, हे आम्हाला समजलं पाहिजे. यह हमें समझना जरूरी है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, मत्ती 7:21 मध्ये आम्ही पाहतो, मत्ती 7:21 में हम देखते हैं, प्रभू जी म्हणणार तर स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश होणार नाही. प्रभु जी कहने वालों का स्वर्ग के राज में प्रवेश होना निश्चित नहीं है. त्यावेळेस पुष्कळसे लोक म्हणतील, उस वक्त कई सारे लोग कहेंगे, प्रभू आम्ही तुझ्या नावाने संदेश दिला, प्रभु हमने आपके नाम में सुसमाचार तुझ्या सुनाया, नावाने सेवा केली, आपके नाम में हमने सेवा की, तुझ्या नावाने भूते घालवले, आपके नाम ने हमें भूत घवाए, तुझ्या नावाने कार्य केलं, आपके नाम में हमने कार्य किया, तुझ्या नावाने पुष्कळसे महत्व कृत्य केलं. आपके नाम में हमने बहुत महत्व कृत्य की. तरी प्रभू येशू ख्रिस्त त्याला म्हणाला,
फिर भी प्रभु यीशु ने उससे कहा, मी तुम्हाला ओळखत नाही, मैं तुम्हें पहचानता माझी नहीं, आणि तुमची ओळखच नाही. मेरी और आपकी पहचान नहीं. पहा आम्ही देवाची सेवा करतो, देखिए हम परमेश्वर की सेवा करते आम्ही हैं, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करते हैं, बायबल वाचतो, बाइबल पढ़ते हैं, सर्व गोष्टी करतो, सभी चीजें करते पण हैं. देव आम्हाला ओळखतो का? लेकिन परमेश्वर हमें पहचानते हैं क्या? देवाची आमची ओळख आहे का? परमेश्वर से हमारी पहचान है क्या? हे लोक म्हणले प्रभू आम्ही तुला ओळखतो, ये लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर हम आपको पहचानते तुझ्या हैं, नावाने पुष्कळ गोष्टी केलेल्या आहे आम्ही. आपके नाम में हमने कई सारी चीजें की. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणला मी तुम्हाला ओळखत नाही. प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं. आम्ही देवाला ओळखतो का? हम परमेश्वर को पहचानते हैं क्या? देवाची आमची ओळख आहे का? परमेश्वर से हमारी पहचान है क्या? आम्ही देवाला ओळखतो, हम परमेश्वर को पहचानते हैं, पण देव आम्हाला ओळखतो का? लेकिन परमेश्वर हमें पहचानते हैं क्या? प्रभू आम्हाला खात्री देतो का? परमेश्वर हमें निश्चित रूप में कहते हैं क्या? हे आम्हाला समजलं पाहिजे. यह हमें समझना जरूरी है. येशूने त्या लोकांचे डोळे उघडले, प्रभु यीशु ने उनकी आंखें खोल दी. मी तुम्हाला ओळखत नाही. मैं तुम्हें पहचानता नहीं. आज देव आम्हाला ओळखतो का? आज परमेश्वर हमें पहचानते हैं क्या? देव आज आमची प्रार्थना ऐकतो का? आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं क्या? आम्ही देवामध्ये जे काही करतो ते देव पसंत करतो का? हम परमेश्वर में जो कुछ करते हैं परमेश्वर को उसे वो पसंद करते हैं क्या? देव त्याचा स्वीकार करतो का? परमेश्वर उसे स्वीकारते हैं हे क्या? आम्हाला समजलं पाहिजे, यह हमें समझना जरूरी आम्हाला है. कळायला पाहिजे, हमें समझना जरूरी है. आम्हाला देव समजला पाहिजे, हमें परमेश्वर समझना जरूरी है. देवाची आमची ओळख झाली पाहिजे. परमेश्वर से हमारी पहचान होनी जरूरी जोपर्यंत है. आमची देवाची ओळख होत नाही, जब तक हमारी परमेश्वर से पहचान नहीं होती, तो आमची देवाणघेवाण होत नाही, जब तक हमारा लेन देन नहीं होता, आमचं दळणवळण होत नाही. हमारा लेन देन नहीं होता. त्यामुळे बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, इसलिए बाइबल में हम देखते हैं, मग निर्गम 33:17 मध्ये आम्ही पाहतो, निर्गमन 33:17 में हम देखते हैं, देव मोशेशी संवाद करतो. परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की. मोशे जी काही प्रार्थना करतो मूसा तुम जो कुछ प्रार्थना करते ते हो नेहमी मी ऐकतो, वो हमेशा मैं सुनता हूँ, कारण मी तुला ओळखतो. क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता हूँ. तुझा आणि माझा परिचय तुम्हारा मेरा परिचय है. ही देवाने दिलेली खात्री आहे. ये परमेश्वर ने एक खातरी दी उसे, आमच्या जीवनासंबंधी बी हमारे जीवन के बारे में दी. माझं तारण झालं की नाही मेरा उद्धार हुआ या नहीं, याची आम्हाला खात्री झाली पाहिजे. हमें निश्चित होना जरूरी हे है. आम्हाला समजलं पाहिजे. यह हमें समझना जरूरी है. हे तारण आम्ही प्राप्त केलं पाहिजे. ये उद्धार हमें प्राप्त करना जरूरी है. प्रत्येकाला देवाकडे जाण्याची गरज आहे. हर एक को परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. प्रत्येकाला देवाकडे जाऊन प्रार्थना करण्याची गरज आहे. हर एक को परमेश्वर की ओर जाकर प्रार्थना करना जरूरी है. पश्चातापची गरज आहे. मन फिराव करना जरूरी है. क्षमा मागण्याची गरज आहे. क्षमा मांगने की जरूरत है. देवाच्या पुत्राचा स्वीकार करण्याची गरज आहे. परमेश्वर के पुत्र का स्वीकार करने की जरूरत है. मग तो कोणी असो, वो चाहे कोई भी हो. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है रोम 3:23 प्रमाणे रोमियो 3:23 में सर्वांनीच पाप केलेलं आहे. सभीओं ने पाप किया है. सर्वच देवापासून लांब गेलेलं आहे. सभी परमेश्वर से बिछड़ चुके हैं. सर्वांनाच पश्चातापची गरज आहे. सभीओं को मन फिराव की जरूरत है. प्रत्येकाला तारणाच्या प्राप्तीसाठी प्रार्थना करण्याची गरज आहे. हर एक को उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जरूरत है. हे आम्हाला खात्री झाली पाहिजे. हमें ये इसमें निश्चित होना जरूरी है. आम्ही सर्व गोष्टी देवामध्ये करतो, चांगला भाग आहे, हम सभी चीजें परमेश्वर के नाम में करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है. पण देवाची इच्छा आमचे तारण झालं पाहिजे. लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए कि मनुष्य का तार होना जरूरी है. आमचं तारण झालं की नाही मनुष्य का उद्धार हुआ या नहीं, हे आम्हाला समजलं पाहिजे. यह हमें समझना जरूरी है. याची आम्हाला खात्री झाली पाहिजे. इसके बारे में हमें निश्चित होना जरूरी है. ही खात्री आम्हाला देवापासून झाली पाहिजे. ये निश्चित रूप होना हमें परमेश्वर से हमें आम्ही प्राप्त होता बायबल है. मध्ये पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं मोशेविषयी पाहतो, मूसा के बारे में, दावीदविषयी पाहतो, दाऊद के बारे में, अनेक सेवक संदेष्टाविषयी पाहतो, अनेक सेवक के बारे में, अनेक देवाच्या विश्वासू लोकांविषयी पाहतो. अनेक परमेश्वर के लोगों के बारे में हम देखते हैं. देवाने त्यांना खात्री दिली परमेश्वर ने उन्हें निश्चित स्वरूप में कहा, की मी तुम्हाला ओळखतो, मैं तुम्हें पहचानता माझा हूं. आणि तुमचा परिचय आहे. मैं हम एक दूसरे से परिचित तुम्ही हैं. हाक मारा, मी तुमची प्रार्थना ऐकेल. तुम जब मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा. यासाठी आम्हाला समजलं पाहिजे, इसलिए हमें समझना जरूरी आम्हाला है. कळायला पाहिजे. हमें समझना जरूरी है. तारण हे फार महत्वाचा भाग आहे. उद्धार एक अहम बात है. फार मोठी देवाची योजना संकल्प आहे. एक बहुत बड़ी सी ये परमेश्वर की योजना है. आमचं तारण झालं का नाही आम्हाला समजलं पाहिजे. हमारा उद्धार हुआ या नहीं ये हमें समझना जरूरी है. आम्हाला खात्री झाली पाहिजे. हमें निश्चित होना जरूरी है. यासाठी आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए परमेश्वर की ओर जाना हमें परमेश्वर की ओर जाना है. माझ्या जीवनासंबंधी पाहतो, मेरे जीवन के बारे में आमच्या मैं कुटुंबासंबंधी पाहतो, मेरे परिवार के बारे आम्ही में, चर्चला जायचो, हम चर्च जाते प्रार्थना थे, करायचो, हम प्रार्थना उपवास करते थे, धरायचो, दान धर्म करायचो, उपवास करते थे, दान धर्म करते सर्व थे, गोष्टी करायचो. सभी चीजें हम करते थे. तरी पण देव आम्हाला ओळखत नव्हता. फिर भी परमेश्वर हमें पहचानते नहीं थे. आम्ही देवाला ओळखायचो, हम परमेश्वर को पहचानते आम्ही थे. देवाच्या नावाने सर्व गोष्टी करायचो, परमेश्वर के नाम में हम सब चीजें करते पण थे. देव आम्हाला ओळखत नव्हता. लेकिन परमेश्वर हमें परिचित नहीं थे. आम्ही देवाला प्रार्थना केली, हमने परमेश्वर को प्रार्थना की. परमेश्वर आमची अशी परिस्थिती काय आहे, परमेश्वर हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों है, आम्ही संकटात का सापडलेलो आहे, हम संकट में क्यों हैं, आम्ही यातून बाहेर का येत नाही,
नाही, हम इसमें से बाहर क्यों नहीं आ आम्ही रहे? किती प्रयत्न करतो, हम कई सारे कोशिशें करते किती हैं, मार्ग आम्ही योजले, हमने कई सारे मार्ग तरी अपनाए, आम्हाला आमची सुटका करता येत नाही. फिर भी हम इसमें से बाहर नहीं निकल पा त्यावेळी रहे. देवाने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. उस वक्त परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन दिया. तुमच्या पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी त्यामुळे है, तुम्हाला स्वतःची सुटका करता येत नाही. जिस कारण तुम खुद को नहीं छुड़ा पा रहे. देवाने आम्हाला मार्गदर्शन केलं, परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन दिया. देवाने आमचे डोळे उघडले. परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली. आमच्या चुकामुळे आमची परिस्थिती अशी होती, हमारी गलतियों के कारण हमारी परिस्थिति वैसी आम्ही थी. धुळीस मिळून गेलेलो होतो. हम धूल में मिल चुके आम्हाला थे. देव ओळखत नव्हता. हमें परमेश्वर पहचानते नहीं थे. त्यावेळेस आम्ही देवाचा धावा केला, जिस वक्त हमने परमेश्वर को दुहाई दी, देवाला जवळ जाऊन पश्चाताप केला, परमेश्वर के समीप जाकर हमने मन फिराव किया, आमच्या पापाची देवाला क्षमा मागितली. हमारे पापों की परमेश्वर से हमें क्षमा मांगी. देवाने आमचा उद्धार केला, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया. देवाने आमचं तारण केलं, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया. आम्हाला देवाने जीवन दिलं, हमें नया जीवन दिया. आम्हाला शांती दिली, हमें शांति दी, आम्हाला आनंद दिला, आनंद दिया, आम्हाला आशीष दिले. हमें आशीष दिए, जुनं ते देवाने काढून टाकलं, पुरानी चीजें निकाल दी नवीन गोष्टी त्यांनी आमच्यामध्ये आणल्या. और नई चीजें हम में पैदा की. जे जुन्या गोष्टी होत्या, जो पुरानी बातें थी, जे संकटाच्या गोष्टी होत्या, जो संकट की बातें थी, अनेक बंधन होते, अनेक बंधन थे, अनेक आजार होता, अनेक बीमारी थी, एक कष्टमय जीवन होतं, अनेक जो तकलीफें एक थी, त्रासदायक जीवन होतं. जो संकट से हम उलझे हुए थे, देवाने सर्व बदलून टाकलं. परमेश्वर ने वो सब बदल दिया. चांगले दिवस, चांगला वेळ, चांगला समय देवाने आणला. अच्छा दिन, अच्छा वक्त, अच्छा समय परमेश्वर ने हमें दिया. देवाने आमचा नवीन जन्म केला. परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया. बायबल सांगतो, बाइबल कहता है, योहान 3:3 प्रमाणे यूहन्ना 3:3 पे जैसे लिखा येशू है, ख्रिस्त म्हणालाय, प्रभु यीशु ने कहा, येशू ख्रिस्त निकोदेमाला म्हणालाय, प्रभु यीशु ने निकोदेम से कहा, नवीन जन्म झाल्याशिवाय स्वर्गात कुणीच जाऊ शकत नाही. नया जन्म लिए बगैर तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते. आमचा नवीन जन्म झाला पाहिजे. हमारा नया जन्म होना जरूरी है. पहिला आमचा जन्म झालेला आहे, हमारा पहला जन्म हुआ है, आमचा मनुष्यापासून पहिला जन्म झालेला आहे. मनुष्य द्वारा हमारा पहला जन्म आता हुआ. आम्हाला दुसरा जन्म झाला पाहिजे. अब हमारा दूसरा जन्म होना हा जरूरी जन्म है. देवापासून होतो. ये जन्म परमेश्वर के द्वारा होता येशू है. ख्रिस्त म्हणालाय, प्रभु यीशु ने कहा, नवीन जन्म झाल्याशिवाय स्वर्गात कोणीच जाऊ शकत नाही. नया जन्म लिए बगैर कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता. आमचा नवीन जन्म झाला की नाही, हमारा नया जन्म हुआ या नहीं, आमचं परिवर्तन झालं की नाही, हमारा परिवर्तन हुआ या नहीं, आमचं तारण झालं की नाही, हमारा उद्धार हुआ या नहीं, या संबंधी आमच्याकडे खात्री आहे की नाही, इसके बारे में हम निश्चित है या नहीं, हे आम्हाला समजलं पाहिजे. यह हमें समझना बहुत जरूरी त्याशिवाय है. आमची उन्नती होऊ शकत नाही. इसके बगैर हमारी बढ़ोतरी नहीं हो सकती. सैतान आमची भुलवणूक करतो, शैतान हमें फंसाता है, सैतान आमची फसवणूक करतो, शैतान हमें फंसाता तो है, प्रार्थना करू देतो, वो प्रार्थना करने देता तो है, बायबल वाचू देतो, बाइबल पढ़ने तो देता उपवास है, धरू देतो, उपवास करने तो देता दान है, धर्म करू देतो, दान धर्म करने तो देता है, चर्चला जाऊ देतो, चर्च जाने तो देता सर्व है, गोष्टी करू देतो, सभी चीजें करने पण कहता तो है, देवाकडे जाऊ देत नाही, लेकिन वो परमेश्वर के समीप जाने नहीं देता. तो पश्चाताप आम्हास करू देत नाही, वो हमें मन फिराव करने नहीं देता. तो आम्हाला देवाकडे जाऊन क्षमा मागू देत नाही. वो हमें परमेश्वर के समीप जाकर क्षमा मांगने नहीं कहता. त्याची इच्छा आमचा नाश व्हावा. उसकी इच्छा है कि हमारा नाश हो. 2 कोरिंथी 4:4 प्रमाणे आम्ही पाहतो, दूसरे करंतियों 4:4 में हम देखते हैं, या युगाच्या देवतेने लोकांची मने आंधळी करून टाकलेली इस आहे. युग के देवतों ने लोगों की आंखें अंधी कर दी है, त्यामुळे आम्हाला तारण दिसत नाही. जिस कारण हमें उद्धार की राह नहीं देख पाते. येशूची स्वार्थ आहे, प्रभु यीशु की जो सुसमाचार है, आमचं तारण व्हावं, हमारा उद्धार हो, त्यामुळे आम्हाला ते समजत नाही. जिस कारण हमें ये समझ नहीं आता. या युगाच्या देवतेने आमचे डोळे बंद केलेले आहे. इस युगों के देवतों ने हमारी आंखें बंद कर दी. देव आमचे डोळे उघडतो. परमेश्वर हमारी आंखें खोलते हैं. देवाच्या वचनाने आमचे डोळे उघडले पाहिजे. परमेश्वर की वचनों द्वारा हमारी आंखें खुलती है. आज जगात मोठं संकट आहे. आज पूरे संसार में एक बड़ा सा संकट है. अनेक संकटात लोक सापडलेले आहे. अनेक संकट में लोग उलझे हुए हे हैं. देवाची चाल आहे. ये परमेश्वर की चाल हे है. देवाकडे जाण्याची वाट आहे. वो परमेश्वर की ओर जाने की राह है. आता आमचे डोळे उघडले पाहिजे. आज भी हमारे आंखें खुलनी जरूरी है. आता देवाकडे गेलंच पाहिजे. आज परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. आम्ही आमचं तारण साधून घेतलं पाहिजे. हमें हमारा उद्धार प्राप्त करना जरूरी है, ही देवाची इच्छा आहे. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा यासाठी है. देव तुम्हाला मला बोलत आहे. इसलिए परमेश्वर आपको और हमें बुलाते हैं. मत्ती 11:28 प्रमाणे मत्ती 11:28 में अहो लिखा है, कष्टी भाराकडे घेऊन तुम्ही मजकडे या. हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला शांती देतो. मैं तुम्हें शांति मी दूंगा. तुमचं उद्धार करतो. मैं तुम्हारा उद्धार मी करूंगा. माझं जीवन तुम्हाला देतो. मैं अपना जीवन तुम्हें दूंगा. मी माझा आत्मा तुम्हाला देतो. मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा. देव सर्वांना बोलत आहे. परमेश्वर सभी को पुकार रहे हे हैं. वेळ आहे. ये वक्त है, हे समय आहे. ये समय
समय है, हा अनुकूल समय आहे. ये अच्छा समय है। यशया 55:6 प्रमाणे यशायाह 55:6 में जैसे लिखा, परमेश्वर प्राप्तीचा आज काळ आहे. परमेश्वर को प्राप्त करने का आज ये समय है। आता आम्ही उठून देवाकडे गेलंच पाहिजे. आज हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है। आम्ही तारण साधून घेतलं हमें पाहिजे. उद्धार प्राप्त करना जरूरी है। एवढी मोठी देवाची तारणाची योजना आहे एक बड़ी सी जो परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई, की आमचं हित व्हावं, जिसमें हमारी भलाई है, आमचं कल्याण व्हावं, हमारा उद्धार है, आम्हाला सार्वकालिक जीवन भेटावं, हमें अनंतकालिक जीवन प्राप्त करें, स्वर्गीय जुनी पुस्तकात आमची नोंदणी व्हावी, स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा आम्ही जाए, देवाचे वारिस व्हावे, हम परमेश्वर के वारिस आम्ही बने, देवाचे पुत्र कन्या व्हावे. हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या बने। ही देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा ही है, वेळ आहे. ये वक्त है, हा समय आहे. ये समय है। देव आम्हाला जागृत करत आहे. परमेश्वर हमें जागृत करते आम्ही हैं, जागृत झालं पाहिजे. हमें जागृत होना जरूरी आता है। उठून देवाकडे गेलंच पाहिजे. आज परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है। पारख करा, परखिए, खात्री करा निश्चित होइए, की माझं तारण झालं की नाही. मेरा उद्धार हुआ या नहीं। आम्हाला खात्री झाली पाहिजे. हमें निश्चित होना जरूरी है। मला खात्री झाली आहे. मैं निश्चित हूँ, माझ्या कुटुंबाला खात्री झाली आहे. मेरा परिवार निश्चित है, माझ्या मंडळीतील 2000 लोकांना खात्री झाली. मेरे कलीसिया के 2000 लोग वे निश्चित हैं, देवाने ती खात्री दिली आम्हाला. क्योंकि वो निश्चितता परमेश्वर ने हमें दी। देवाने आम्हाला खात्री दिली. ये परमेश्वर ने हमें निश्चित रूप पे मी कहा, तुझ्या पापाची क्षमा करतो. मैं तुम्हारे पापों की क्षमा मी करता तुझं हूँ, तारण करतो. मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। आजपासून तू माझा पुत्र, तू कन्या आहे. आज से तुम मेरे पुत्र और मेरी कन्या हो, मी तुमच्यावर राहील. मैं तुम्हारे साथ मी रहूंगा, सदा सर्व का तुमच्यामध्ये राहील. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देव आमच्यामध्ये येऊन वस्ती करतो. परमेश्वर हमारे बीच आकर रहते हैं, तो सदा सर्व का आम्हाला आमच्यावर राहतो. वो हमेशा हमारे साथ रहते आम्ही हैं, सुरक्षित राहतो. जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। किती व्याधी हो, कितने भी मुश्किलें आए, किती तुफान हो, कितने भी तूफान आए, किती करोना व्याधीची वाढ हो, कितना भी कोरोना बीमारी कितने भी फैले, पण देवामध्ये आम्ही सुरक्षित राहतो. लेकिन परमेश्वर के कारण हम सुरक्षित रहते देव हैं, आमची काळजी घेतो. क्योंकि परमेश्वर हमारी देखभाल करते तो हैं, आमच्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर हम पर प्रेम करते तो हैं, आम्हाला सुरक्षित ठेवतो. वो हमें सुरक्षित रखते हैं। यासाठी आमचं तारण झालं पाहिजे. इसलिए हमारा उद्धार होना जरूरी है। तारणाशिवाय पर्याय नाही. उद्धार के बगैर कोई हमारे पास उपाय नहीं। येशू की स्वतः म्हणाला आहे, प्रभु यीशु ने कहा, नवीन जन्म झाला पाहिजे. नया जन्म होना जरूरी है। नवीन जन्म देवापासून होतो. नया जन्म वो परमेश्वर से होता है। एचकेल 36:26 मध्ये आम्ही पाहतो, एचकेल 36:26 में हम देखते हैं, देव पाषाणमय हृदय काढून मांसमय हृदय तयार करतो. परमेश्वर चट्टान से भरा हृदय निकालकर मांस का हृदय देते हैं। आम्ही स्वतःमध्ये परिवर्तन आणू शकत नाही. हम खुद में कोई परिवर्तन नहीं ला आम्ही सकते, स्वतःमध्ये बदलाव आणू शकत नाही. हम खुद में कोई बदलाव नहीं ला सकते, पापापासून आमची सुटका होऊ शकत नाही. हम पापों से हम खुद को नहीं छुड़ा सकते, आम्ही इतरांना बी सोडू शकत हम नाही. दूसरों को भी नहीं छुड़ा सकते। यासाठी आम्हाला देवाकडेच गेलं इसलिए पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना है, कारण पापामुळे आमचा नाश होतो. क्योंकि पाप के कारण हमारा नाश होता आम्ही है, धुळीस मिळून जातो. हम धूल में मिल जाते हैं, आम्ही नरकात जातो. हम नरक के द्वार में जाते देव हैं। तुमचे माझ्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर हम पर प्रेम करते हैं, यासाठी तो आम्हाला बोलत आहे. इसलिए वो हमें बुला रहे हैं, तो आमचा हाक मारत आहे वो हमें पुकार रहे हैं, की माझ्याकडे या, मेरे पास आओ, पश्चाताप करा, मन फिराव करो, क्षमा मागा, क्षमा मांगो, मी तुमचं तारण करतो. मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। आज तुमचं मी तारण करेल. आज मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, आज मी तुम्हाला खात्री देईन. आज मैं तुम्हें निश्चित रूप में आज मी दूंगा, तुम्हाला पवित्र आत्म्याने भरेल. आज मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भर दूंगा। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, प्रेषित 2:17 प्रमाणे, प्रेरितों का 2:17 प्रमाणे, प्रेरितों का कार्य 2:17 में जैसे लिखा है, मी मनुष्य मात्र पवित्र आत्म्याचा वर्षाव करेल. मैं मनुष्य पर अपने आत्मा का वर्षाव करूंगा, तुमचे पुत्र तुमचे कन्या संदेश देतील. तुम्हारे पुत्र तुम्हारे कन्या सुसमाचार देंगे, तुमच्या वृद्धांना दृष्टांत पडेल. तुम्हारे वृद्ध को दृष्टांत होगा, स्वप्न पडतील. वो ख्वाब मी देखेंगे। आपले दास दासी आत्म्याचा वर्षाव मैं करेल. अपने दास दासियों पर आत्मा का वर्षाव ते करूंगा, संदेश देतील. वो सुसमाचार देंगे। देव आत्म्याचा वर्षाव करतो. परमेश्वर आत्मा का वर्षाव करते देव हैं, आम्हाला मदत करतो. परमेश्वर हमें मदद करते देव हैं, आम्हाला सहाय्य करतो. परमेश्वर हमें सहायता करते प्रभू हैं। येशू ख्रिस्त म्हणला, मी स्वर्गात जात आहे, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं स्वर्ग में जाता पण हूँ, मी तुम्हाला मदतसाठी सहाय्यकारक पाठवत आहे. मैं तुम्हारे लिए एक सहायता के लिए भेजता हूँ, मी तुम्हाला पवित्र आत्मा पाठवत आहे. मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए तो भेजता तुम्हाला हूँ, मदत करेल. वो तुम्हारी मदद तो करेगा, तुम्हाला सहाय्य वो करेल. तुम्हारी सहायता तो तुम्हाला करेगा, देवाच्या मार्गात घेऊन जाईल. वो तुम्हें परमेश्वर की राह पर ले जाएगा, तो तुम्हाला देवाचा मार्ग वो दाखवेल. तुम्हें परमेश्वर की राह दिखाएगा। हे देवाने आहे. ये परमेश्वर की वाणी है, हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है। आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है, आम्ही देवाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे.
हमें परमेश्वर का मार्ग को स्वीकारना आम्ही है। देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें परमेश्वर पर विश्वास आम्ही रखना है। देवाच्या पुत्रावर विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखना आम्ही है। देवाची योजना विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर की योजना पर हमें विश्वास आम्ही रखना है। तारण साधून घेतलं पाहिजे. हमें उद्धार प्राप्त करना आम्ही है। सर्व काय प्राप्त केलं. हमने सब कुछ प्राप्त कर आज लिया। माझ्याकडे सर्व काय आहे, आज मेरे पास सब कुछ है, पण मला देवाची ओळखच नाही. लेकिन अगर मुझे परमेश्वर की पहचान नहीं, देवाने माझं तारण केलं की मला माहितच नाही, अगर परमेश्वर ने उद्धार किया नहीं है, मुझे पता नहीं, तर माझा नाश होईल. तो मेरा नाश आम्ही होगा। सर्व गमावून जाऊ. हम सब गवा देंगे। देवाची इच्छा आम्ही गमावू नये. परमेश्वर की इच्छा है कि हम कुछ गवाए आम्ही नहीं, ते प्राप्त करावं. बल्कि हम प्राप्त करें। येशू ख्रिस्त म्हणालाय प्रभु यीशु ने कहा योहन 10:10 प्रमाणे, योना 10:10 में, मी आलो आहे, मैं आया हूँ, मी आलो आहे, मैं आया हूँ, तुम्हाला चांगल्या गोष्टी देण्यासाठी आलेलो आहे. मी मैं अच्छी चीजें देने के लिए तुम्हें आया हूँ, मी तुम्हाला आनंदित करण्यासाठी आलेलो आहे. मैं तुम्हें आनंदित करने के मी लिए आया तुम्हाला हूँ, आशीर्वाद करण्यासाठी आलेलो आहे. तुम्हें आशीषित करने के लिए आया हूँ। हे देवाचं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है, हे देवाचं आश्वासन आहे. ये परमेश्वर का आश्वासन है। खात्री करा, निश्चित हो ले, कोणीच कोणाचं तारण करू शकत नाही. कोई भी मनुष्य किसी का उद्धार नहीं कर सकता। आज जगामध्ये आज पूरे संसार में अनेक मंडळे आहे, कई सारे कलीसिया अनेक हैं, पंथीय मंडळे आहे, अनेक कलीसिया हैं, अनेक मंडळातून प्रार्थना केली जाते, अनेक कलीसियाओं में प्रार्थना की जाती अनेक है, मंडळातून देवाचा मार्ग दाखवला जातो. अनेक कलीसिया में परमेश्वर का मार्ग दिखता है, सर्व मंडळातून देवाचा मार्ग दाखवला जातो. सभी कलीसिया में परमेश्वर का मार्ग दिखता है, पण तारण फक्त येशूपासून होतं. लेकिन उद्धार केवल परमेश्वर के द्वारा होता है। बायबल सांगतो, बाइबल कहते हैं प्रेषित 4:12 प्रमाणे, प्रेरितों का कार्य 4:4 में जैसे लिखा है, 4:12 प्रमाणे 4:12 में लिखा है, आकाशाखाली आकाश के नीचे पृथ्वीवर पूरे संसार में दुसरं असं कोणतंच नाव नाही ऐसा दूसरा कोई नाम नहीं की तुमचं तारण होईल. जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। देवाचा पुत्र आमचं तुमचं तारण करेल. परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धार करेगा। यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के समीप जाना है। आम्ही खात्री करून घेतली पाहिजे. हमें निश्चित होना जरूरी है। हा वेळ आहे, ये हा वक्त समय है, आहे. ये समय है, आम्ही खात्री करून घेतली पाहिजे. हमें निश्चित होना जरूरी है। चर्चमधून आम्हाला देवाचा मार्ग समजतो, हमें कलीसिया में परमेश्वर का मार्ग समझ आता है, त्या मार्गात आम्ही गेलं पाहिजे. उस मार्ग पे हमें जाना त्या है, मार्गाचा आम्ही स्वीकार केला पाहिजे. उस मार्ग का हमें स्वीकार करना है। कोणी सेवक संदेष्टा कोणाचं तारण करू शकत नाही. कोई भी सेवक किसी भी मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता। कोणचीच मंडळी कोई भी कलीसिया कोणाचं तारण करू शकत नाही. किसी मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता। तारणाचा मार्ग दाखवू शकते, तारणाचा मार्गच दाखवू शकते. वो केवल उद्धार का मार्ग दिखा सकता आज है। सत्यजी जीवन मंडळी आहे, आज सत्य की जीवित मंडली है, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री आहे. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री है। आम्ही तुम्हाला देवाचा मार्ग दाखवतो. आज हम लोगों को परमेश्वर का मार्ग दिखा या मार्गाने या, इस मार्ग से म्हणजे चले। तुमचं तारण होईल. मतलब आपका उद्धार होगा। आम्ही तुमचं तारण करू शकत नाही. हम आपका उद्धार नहीं कर सकते। जगात कुणीच तुमचं तारण करू शकत पूरे नाही. संसार में आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता। देवच तुमचं माझं तारण करू शकतो. केवल परमेश्वर हमारा उद्धार कर सकते हैं। यासाठी खात्री करा, इसलिए निश्चित होए, हा वेळ आहे, समय आहे. ये वक्त है, ये समय है। मृत्यूच्या अगोदर आमचं तारण झालं पाहिजे. मौत के पहले हमारा उद्धार होना जरूरी है। मृत्यूनंतर काहीच आम्हाला प्राप्त होऊ शकत नाही. हम मौत के बाद कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। मृत्यूनंतर आमच्यासाठी काहीच केलं जाऊ शकत नाही. मौत के बाद हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। मृत्यूच्या अगोदर आमचं तारण झालं पाहिजे. मौत के पहले हमारा उद्धार होना देव जरूरी है। आम्हाला प्रतिवर्षी नवीन नवीन जीवन देतो, परमेश्वर प्रतिदिन हमें नया जीवन देते हैं, आयुष्य देतो. हमें नई जिंदगी आम्ही देते हैं, देवाकडे गेलं पाहिजे. ताकि हम परमेश्वर के समीप जा आता सकें। तरी आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे. आज तो हमें परमेश्वर के समीप जाना है, देवाचा स्वीकार केला पाहिजे. परमेश्वर का स्वीकार करना है। हे देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है। देव तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर हम पर प्रेम करते हैं। देव आमच्यावर कृपा करतो. परमेश्वर हम पर कृपा करते देव आम्हाला आजपर्यंत सांभाळत आहे. हैं। परमेश्वर हमें आज तक संभालते आए देव हैं। आमची काळजी घेत आहे. परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं। देव आमची सर्व गोष्टीची व्यवस्था पाहत आहे. परमेश्वर हमारी सभी चीजों की देखभाल करते हैं। आता आम्ही देवाकडे पाहिलं पाहिजे अभी हमें परमेश्वर की ओर देखना है। की तारणासाठी आम्ही प्रयत्न केलं पाहिजे. उद्धार के लिए हमें कोशिश करनी है। आमचं तारण झालं की नाही हमारा उद्धार हुआ या नहीं, खात्री करा. वो निश्चित हो ले। आम्ही कोणी असो, हम चाहे कोई भी हो, सेवक असो, संदेष्टा असो, हम सेवक हो, सुसमाचार देने विश्वासणारे वाले हो, असो, हम विश्वास से भरे हों, कोणी असो, कोई भी हो, आमचं तारण झालं की नाही हमारा उद्धार हुआ या नहीं, ही खात्री झाली पाहिजे. ये निश्चित होना जरूरी है। त्याशिवाय सुरुवात होतच नाही. इसके अलावा कोई मतलब नहीं। नवीन जन्म झाल्याशिवाय कोणत्या गोष्टी सुरुवात होत नाही. नई जिंदगी, नया जीवन मिला, नया जीवन बगैर हम कोई भी चीज नहीं शुरू कर हा सकते। जन्म देवापासून होतो. ये जन्म परमेश्वर से होता है। नवीन जन्मदिवस आमचा साजरा होतो, हमारा नया जन्मदिन हम मनाते हैं, हा देवापासून होतो. ये परमेश्वर के द्वारा है। लक्षात ठेवा, याद रखिए, ध्यानात ठेवा, ध्यान में रखिए, स्मरणात ठेवा. स्मरण कीजिए, आमचं तारण झालं की नाही हमारा उद्धार हुआ या नहीं, खात्री करून घ्या. निश्चित हो लें।
देवाची आमची ओळख झाली पाहिजे. परमेश्वर से हमारी पहचान होनी जरूरी है. बायबल सांगतो बाइबल कहती है यिर्मया 8:20 प्रमाणे यिर्मयाह 8:20 में सुगी संपली, वक्त निकल गया, हंगाम आटोपला, कटौती का वक्त निकल गया, अजून माझं तारण झालं नाही. फिर भी मेरा उद्धार नहीं हुआ. सुगी संपली, हंगाम आटोपला, अजून माझं तारण झालं नाही. वक्त निकल गया, फसल काटने का समय बीत चुका, फिर भी मेरा उद्धार हुआ नहीं. हंगामाच्या वेळी फसल कटौती के वक्त आम्ही झोप काढली, हम निद्रावस्था में थे. सर्व शेत नष्ट होऊन जातं, पूरा खेत नष्ट हो जाता है, सर्व नष्ट होऊन जातं. सब नष्ट हो जाता हा है. तारणाचा दिवस आहे, आज उद्धार का वक्त है, तारणाचा समय आहे. उद्धार का समय है. आता आम्ही देवाकडे गेलो पाहिजे. आज हमें परमेश्वर की ओर जाना है. वेळ समय ये वक्त है, ये वो समय आम्ही है. देवाकडे जाऊन प्रार्थना केली पाहिजे, परमेश्वर की ओर जाकर हमें प्रार्थना करनी है. खात्री करून घेतली पाहिजे. निश्चित होना जरूरी है. बायबल सांगतो बाइबल कहते हैं कलसीकर 2:2 प्रमाणे कलीसियों का पत्र 2:13 में पौल म्हणतो पौल ने कहा तुमच्या जीवनासंबंधी तुम्हारे जीवन के बारे में खात्री संपत्ती तुम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे. निश्चित होना ये तुम्हें जरूरी है. आमचं तारण झालं की नाही, हमारा उद्धार हुआ या नहीं, देवापासून आम्हाला खात्री झाली ये पाहिजे. केवल परमेश्वर के पास से हमें निश्चित होता तर है, आमची त्यामध्ये वाढ होते बल्कि हमारी उसमें बढ़ोतरी होती है व आम्हाकडून देवाचं गौरव होतो. और हमारे द्वारा परमेश्वर का गौरव होता है. आम्ही देवाचे पुत्र होतो, हम परमेश्वर के पुत्र बनते आम्ही हैं, देवाचं कन्या होतो, हम परमेश्वर की कन्या बनते आम्ही हैं, देवाचे वारिस होतो. हम परमेश्वर के वारिस बनते हैं. चर्चच्या रजिस्टर मध्ये आमचं नाव आहे, चर्च के रजिस्टर में हमारा नाम है, देवाच्या रजिस्टर मध्ये आमची नोंदणी होती. परमेश्वर के रजिस्टर में हमारा नाम लिखा जाता है. तो आमचं नाव लिहून टाकतो, वो हमारा नाम तो लिखता है, आम्हाला सार्वकालिक जीवन देतो. वो हमें अनंतकालिक जीवन देते हैं. तो आमचा देव होतो, वो हमारे परमेश्वर बनते हैं, आम्ही त्याचे पुत्र कन्या होतो. हम उनके पुत्र और कन्या बनते तो हैं. आमच्या जीवनात व आमच्या कुटुंबातून तो राहतो. वो हमारे परिवार में आके रहते हैं. एवढी मोठी कृपा आहे, ये परमेश्वर की कृपा है. एवढी मोठी दया आहे, एक ये बहुत बड़ी परमेश्वर की दया है, त्याचा आम्ही फायदा घेतला पाहिजे, उसका हमें फायदा लेना है. घेतला पाहिजे. वो हमें फायदा लेना जरूरी है. म्हणून आज समय आहे आज ये वक्त है, की आज आम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना करणार आहोत. हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, तारणासाठी आम्ही प्रार्थना करणार आहोत. हम सभी के उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे. आज सर्वजण उपस्थित आहे. आज सभी लोग मौजूद हैं. देवावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर पर विश्वास रखें, देवाच्या पुत्रावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखें. त्याने आम्हासाठी वधस्तंभ उचललेला आहे, उन्होंने हमारे एक क्रूस उठाया है, त्यांनी तुमच्या माझ्या पापासाठी प्रायश्चित केलेलं आहे. उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है. तुम्हाला मला होणारी शिक्षा त्यांनी आपल्यावर घेतली, हमें होने वाली शिक्षा उन्होंने खुद पर ली मग आम्हाला त्यांनी मुक्ती दिलेली आहे. और हमें मुक्ति दी है, चंगाई दी है. एवढं मोठं बलिदान देवाने पुत्राद्वारे आमच्या जीवनासाठी दिलेलं आहे. एक बड़ा सा बलिदान परमेश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमारे लिए किया है. याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे, इस पर हम विश्वास रखना जरूरी देवाकडे है. गेलं पाहिजे. परमेश्वर के समीप जाना जरूरी तो है. मला पश्चाताप करा, उन्होंने कहा कि मन फिराव करें, आपल्या पापाची क्षमा मागा, अपने पापों की क्षमा मांगे, येशूच्या नावात बाप्तिस्मा घ्या, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तुम्हाला पवित्र आत्म्याचं दान भेटेल. तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा. हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है. त्यावेळेला मी देवाचं धन्यवाद करत इसे आहोत. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. तुमचं माझं तारण हो, हमारा उद्धार हो, ही देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है. ह्याच कामाचा देव व्यस्त आहे. इसी काम में परमेश्वर व्यस्त है. देव मला ताण लागलेली आहे. परमेश्वर ने कहा कि मुझे प्यास लगी. देवाला आत्म्याची ताण लागलेली आहे. परमेश्वर को आत्मा की प्यास है. देवाची इच्छा आहे परमेश्वर की इच्छा है की सर्वांचं तारण हो, सभी का उद्धार हो, सर्वांना जीवन प्राप्त हो, सभी नया जीवन प्राप्त हो, कोणाचा नाश होऊ नये. किसी का भी नाश ना हो. मग तारणासाठी उद्धार के लिए आज आम्ही देवाकडे जाणार आहोत. आज हम परमेश्वर के समीप आज आम्ही जाएंगे. देवाकडे प्रार्थना करणार आहोत. आज हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, देवाला विनंती करणार आहोत. परमेश्वर को विनती करेंगे. आज तुम्ही घराघरात बसलेले आहात, आज आप घर घर में मौजूद हैं. घरात बसले तिथेच बसा. आप जहाँ पर है, उसी स्थान पर ज्या रहें. ठिकाणी तुम्ही तिथं आहे जिस स्थान पर आप हैं तिथंच राहा. उसी स्थान पर रहें. तिथं आम्ही तिथं बसून प्रार्थना करू. हम यहाँ से आपके लिए प्रार्थना करेंगे. तिथं बसून आम्ही देवाचा धावा करू. यहीं से हम परमेश्वर को दुहाई देंगे. देव सर्व ठिकाणी आहे. परमेश्वर सभी स्थानों पर है. देव आकाश पृथ्वी व्यापून राहतो. परमेश्वर आकाश और पृथ्वी में फैले हुए ज्या हैं. ठिकाणी तुम्ही आहे, जिस स्थान पर आप तुम्ही हैं, कुठे असा, आप कहीं भी हो, गावात असं, शहरात असं, राज्यात असा, गांव में हो, देश में हो, राज्य में हो, कुठे असं तुम्ही, कहीं पे भी आप हो, कुठे असा, कहाँ पर भी आप रहो, देव तिथं तुमच्या जवळ उभा आहे. परमेश्वर आपके नजदीक है. देव आकाश पृथ्वी व्यापून राहतो. परमेश्वर आकाश और पृथ्वी में फैल कर रहता बायबल है. मध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, यशया 59 मध्ये आम्ही पाहतो, यशायाह 59 में हम देखते हैं, पहा उद्धार करत नाहीत का देवाचा हात तोकडा झाला नाही, उद्धार किया ना जाए इसलिए परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं, ऐकू येत नाहीत का देवाचा कान मन नाही, सुनाई ना दे
ऐसे परमेश्वर के कान बंद नहीं हुए। देवाचा हात तुमच्यापर्यंत येऊ शकतो, परमेश्वर का हाथ आप तक पहुंचता है। देवाचा हात तुमच्या घरात येऊ शकतो, परमेश्वर का हाथ आपके घर तक आ सकता तुमच्या है, जवळ येऊ शकतो, आपके नजदीक आ सकता तुम्हाला तो है, स्पर्श करू शकतो, आपको छू सकता है, तुम्हाला तो तुमच्या पापाची क्षमा करू शकतो. आपके पापों की वो क्षमा कर सकता सर्व है। ठिकाणी देव आहे. सभी स्थान पर परमेश्वर है। आज तुमच्या घरात केलेली प्रार्थना तो ऐकेल. आज आपके घर में की हुई प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। आम्ही देवाला विनंती करू, हम परमेश्वर को विनती तो करेंगे, तुम्हाला मदत करेल, वो आपको मदद तो करेंगे, तुम्हाला सहाय्य करेल. वो आपकी सहायता ज्या करेंगे। मार्गाने तुम्ही गेले पाहिजे जिस मार्ग से आप जो जाना है तो मार्ग आम्ही तुम्हाला दाखवतो. वो मार्ग हम आपको त्या दिखाएंगे। मार्गात देव उभा आहे, उस मार्ग पर परमेश्वर खड़े हैं, तो तुमच्या जवळ उभा आहे. वो आपके समीप खड़े हैं। आज अनुकूल समय, आज ये अच्छा समय आज है, प्रसाद समय, आज ये उद्धार का समय है। आज तो तुमच्या तारणाची घोषणा करेल. आज वो आपके उद्धार की घोषणा आज करेंगे। तुम्ही पश्चाताप कराल, आज पश्चाताप आज करेंगे, तुम्ही क्षमा मागा, आज आप क्षमा आज मांगेंगे, देव तुम्हाला क्षमा करेल, आज परमेश्वर आपकी क्षमा आज करेंगे, तुमचं तारण करेल, आज वो आपका उद्धार करेंगे, आज तुमच्या घरात तो आत्म्याची वृष्टी करेल. आज वो आपके घर में आत्मा का वर्षाव अशी करेंगे। आम्ही देवाला प्रार्थना करू. ऐसे हम परमेश्वर को आज प्रार्थना त्यांनी मला करेंगे। अभिवचन दिलेलं आहे, उन्होंने मुझे अभिवचन दिया मी है, असं करेल. मैं ऐसे करूंगा। तू प्रार्थना कर, तुम प्रार्थना तू माझा करो, धावा कर, मेरी दुहाई तू दो, लोकांना शिक्षण दे, लोगों को मेरा ज्ञान दो, त्यांचा विश्वास वाढव, उनका विश्वास बढ़ाओ। घराघरात तुम्ही उद्धार करेल, घर घर में मैं उद्धार करूंगा, घराघरातील लोकांचा मी बचाव करेल, घर घर के लोगों को मैं बचाऊंगा, घराघरातील लोकांना मी स्पर्श करेल, घर घर में लोगों को मैं जाकर छूंगा, घराघरात मी लोकांना आत्मा देईल. घर घर में जाकर मैं लोगों को मेरा आत्मा दूंगा। देव असं करतो. परमेश्वर ऐसा करते त्याने हैं। अशा माझ्या मंडळीत केलेलं आहे. परमेश्वर ने ऐसे मेरी कलीसिया में ते किया है। 2,000 करून दाखवले. 2 के 2000 परमेश्वर ने बनाए तो आजही करू शकतो. और वो आज भी करेंगे। आज तुमच्या जवळ तो आहे. आज वो आपके पास है। आम्ही इथून प्रार्थना करू, हम यहाँ से प्रार्थना तो करेंगे तिथं काम करेल. और वो वहां पे अपना कार्य करेंगे। चला तयारी करा, चलिए हम तैयारी करेंगे, आम्ही प्रार्थना करणार आहोत. हम प्रार्थना आम्ही करेंगे, देवाला विनंती करणार आहोत. हम परमेश्वर को विनती प्रार्थना करेंगे। कशी करायची मी शिकवेल. प्रार्थना कैसी करनी है मैं आपको सिखाऊंगा। मला देवाने शिकवलं, ये मुझे परमेश्वर ने तशी मी सिखाया, प्रार्थना केली. वैसे मैंने प्रार्थना की। देवाने माझा कुटुंबाचा उद्धार केला. परमेश्वर ने मेरा और मेरे परिवार का उद्धार अशीच किया। प्रार्थना मी सर्वांना शिकवली. ऐसी ही प्रार्थना मैंने सभी को सिखाई। साधी प्रार्थना, एक मामूली सी सोपी प्रार्थना, प्रार्थना, एक आसान सी मोठी प्रार्थना, गोष्ट करायला लागत नाही. बड़ी सी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। देवाची आमची भेट व्हावी, हमारी परमेश्वर से मुलाकात हो, देवाची आमची ओळख व्हावी, परमेश्वर से हमारी पहचान हो, यासाठी मोठीशी गोष्ट नाही आहे. इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। पुष्कळसे लोक कई सारे लोग देव प्राप्तीसाठी परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए पुष्कळसे प्रयत्न करतात, कई सारे कोशिशें करते हैं, पुष्कळसे कष्ट करतात, कई सारे तकलीफें उठाते हैं, पुष्कळसे गोष्टी करतात, कई सारे चीजें करते तरी पण हैं, देव प्राप्त होत नाही. फिर भी परमेश्वर प्राप्त नहीं होते। देवाने साधा सोपा मार्ग तयार केलेला आहे. परमेश्वर ने एक आसान सा उपाय बताया है। मत्ते 4:17 प्रमाणे मत्ती 4:17 में जैसे येशू लिखा, कीच मला पश्चाताप करा. प्रभु यीशु ने कहा कि मन फिराव करो, देवाचं राज्य तुमच्या जवळ आहे. परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। जास्त आम्हाला काही करायची गरज नाही. हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आम्हाला देवावर विश्वास ठेवायचा, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना देवाच्या है। पुत्रावर आम्हाला विश्वास ठेवायचा आहे. परमेश्वर के पुत्र पर हमें आम्हाला विश्वास रखना पापाची है। कबुली द्यायची, हमें अपने पापों को कबूल करना आम्हाला है। देवाचा स्वीकार करायचा. हमें परमेश्वर का स्वीकार करना है। साधी सोपी गोष्ट आहे. एक आसान सी बात है, हेच आज आम्ही करणार आहोत. यही आज हम करेंगे। मी प्रार्थना करणार आहे. हम प्रार्थना करेंगे। मी तुम्हाला प्रार्थना दाखवत आहे. मैं आपको प्रार्थना दिखाता ही हूँ। प्रार्थना सोपी आहे, ये एक आसान सी प्रार्थना पण है, या प्रार्थनेमध्ये युद्ध आहे. लेकिन इस प्रार्थना में युद्ध है, एक क्रांती आहे. एक क्रांति है। ही साधी प्रार्थना नाही. ये साधी ही मामूली प्रार्थना ही है। प्रार्थना देवाला बोलवणारी आहे. ये प्रार्थना परमेश्वर को बुलाने वाली ही है। प्रार्थना म्हणजे आम्ही देवाला आमंत्रण देतो. इस प्रार्थना में हम परमेश्वर को आमंत्रण करते आम्ही हैं, देवाला हाक मारतो. हम परमेश्वर को पुकारते आम्ही हैं, पश्चातापी अंतकरणाने देवाला हाक मारतो. हम पूरे अंतःकरण से हम परमेश्वर को पुकारते ही हैं। आमंत्रण देणारी प्रार्थना आहे. ये परमेश्वर को आमंत्रण देने वाली प्रार्थना ही है। देवाला आवडणारी प्रार्थना आहे. ये परमेश्वर को पसंद आने वाली प्रार्थना ही है। प्रार्थना देव नेहमी ऐकतो. ये प्रार्थना परमेश्वर हमेशा सुनते हैं। दावीद राजा म्हणाला आहे, दाऊद ने कहा स्तोत्र 51:17 प्रमाणे, भजन संहिता 51:17 में, पश्चातापी हृदय देवाला नेहमी आवडतं. मन फिराव किया हुआ हृदय हमेशा परमेश्वर को पसंद है। आज आम्ही ती प्रार्थना करणार आहोत. आज हम वो प्रार्थना ही करेंगे। प्रार्थना करता अडचण येईल. ये प्रार्थना करते वक्त आपको मुश्किलें आएंगी। शैतान विचारामध्ये गोंधळ करेल. शैतान आपको उलझा देगा, तो तुम्हाला मला प्रार्थना करू देणार नाही. वो आपको प्रार्थना करने नहीं तो देगा, आमच्या विचारामध्ये गोंधळ करेल. वो हमारे विचारों में पूरा उलझा देगा, तो अस्वस्थ करेल. वो बेचैन तो करेगा, बेचैन करेल. वो बेचैन करेगा, कारण त्याची इच्छा आहे की आमचं तारण होऊ नये. क्योंकि उसकी इच्छा है कि हमारा उद्धार ना पण हो, देवाची इच्छा आहे की आमचं तारण व्हावं. लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा उद्धार हो। देवाच्या इच्छेला कोण थांबवल? परमेश्वर की इच्छा को कौन रोकेगा? कोणीच थांबवणार नाही. कोई नहीं रोक सकता।
कारण तो आमच्यावर प्रेम करतो. क्योंकि वो हम पर प्रेम करते चला आपण देवाकडे जाऊया. हैं. चलिए हम परमेश्वर की ओर आम्ही जाएं. हात जोडूया. हम अपने हाथ आम्ही जोड़ेंगे. डोळे बंद करूया. हम अपने आंखें बंद करेंगे. आम्ही वधस्तंभी जाऊया. हम परमेश्वर के समीप जाएंगे. मी जी प्रार्थना तुम्हाला शिकवत आहे, मैं ये प्रार्थना आपको सिखाता जे हूँ. मी प्रार्थना करत आहे, जो मैं प्रार्थना कर रहा तुम्ही हूँ माझ्या मागे म्हणा. आप मेरे पीछे दोहराएं. देव ते ऐकेल. परमेश्वर वो सुनेंगे. कारण देवाने मला शिकवली प्रार्थना आहे. क्योंकि परमेश्वर ने ये प्रार्थना मुझे ही सिखाई. प्रार्थना देवाला आमंत्रण देणारी प्रार्थना आहे. ये प्रार्थना परमेश्वर को बुलाने वाली आम्ही प्रार्थना है. विचारपूर्वक प्रार्थना करत आहोत. इसलिए पूरे होश और हवास में हम ये आम्ही प्रार्थना एक करते हैं. चित्ताने प्रार्थना करत आहोत. हम पूरे होश में ये प्रार्थना करते हैं. विश्वासाने प्रार्थना करत आहोत. पूरे विश्वास से प्रार्थना जरुरी करते हैं. पडते म्हणून नाही, जरूरी है इसके लिए नहीं, बळजबरी नाही. कोई भी जबरदस्ती आम्हाला नहीं. देवाची गरज आहे. हमें परमेश्वर की जरूरत है. आम्हाला तारणाची गरज आहे. हमें उद्धार की जरूरत आम्हाला है. शांतीची गरज आहे. हमें शांति की जरूरत है. आम्हाला सार्वकालिक जीवनाची गरज आहे. हमें अनंतकालिक जीवन की जरूरत है. आम्हाला सुरक्षेची गरज आहे. हमें सुरक्षिता की जरूरत है. आम्हाला मुक्तीची गरज आहे. हमें मुक्ति की जरूरत है. या जीवनातून आमची सुटका झाली पाहिजे. इस जीवन से हमारा छुटकारा होना जरूरी आम्हाला है. चांगलं जीवन भेटलं पाहिजे. हमें नया जीवन मिलना जरूरी है. आम्हाला गरज आहे, हमें जरूरत है, देवाला नाही. परमेश्वर को नहीं. मग आज आम्ही देवाकडे जात आहोत. चलिए हम परमेश्वर के समीप जाएंगे. चला माझ्याबरोबर चला. चलिए आप मेरे साथ आम्ही चलिए. देवाकडे चाललेलो आहे. हम परमेश्वर की ओर जा रहे हैं. चला माझ्या मागे चला. आप मेरे पीछे आए. विश्वासाने चला. विश्वास से मी चलिए. जे प्रार्थना म्हणतो माझ्या मागे म्हणा. मैं जो प्रार्थना करता हूं आप मेरे साथ दोहराएं. हे स्वर्गीय प्रभु, हे स्वर्ग के प्रभु, मी तुझकडे येत आहे. मैं आपके ओर आ रहा मला हूं. सहाय्य कर. मेरी आप सहायता मला करें. मदत कर. मेरी आप मदद मी करें. तुझ्यावर विश्वास ठेवलेला आहे. मैंने आप पर विश्वास रखा है. प्रभू येशू, प्रभु यीशु, मी पाप केला आहे. मैंने पाप किया है. माझ्या पापाची क्षमा कर. मेरे पापों की क्षमा करें. माझा उद्धार कर. मेरा उद्धार करें. हे स्वर्गीय प्रभु, हे स्वर्गीय प्रभु, मी पापी आहे. मैं पापी हूँ. मी तुझ विरुद्ध पाप केला आहे. मैंने आपके खिलाफ पाप किया है. माझ्या पापाची क्षमा कर. मेरे पापों की क्षमा करें. मला तुझं पुत्र, मुझे आपका पुत्र, तुझं कन्या आपकी कन्या बनव. बनाए. माझं तारण कर. मेरा उद्धार करें. माझा उद्धार कर. मेरा उद्धार करें. मला सार्वकालिक जीवन दे. मुझे अनंतकालिक जीवन दे. प्रवेश नावाने मागतो म्हणतो आहे. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आप आमीन. सुने. आमीन. साधी प्रार्थना. एक मामूली सी आम्ही प्रार्थना. देवाकडे जातो. हम परमेश्वर की ओर जाते हैं. आम्ही कबूल करतो. हम कबूल करते हैं. रोम 10:9 प्रमाणे रोमियो 10:9 में लिखा आम्ही है, अंतःकरणात विश्वास ठेवतो. हम पूरे मन से विश्वास रखते हैं मुखाने कबूल करतो. और अपनी जुबान से आम्ही कबूल करते हैं. अंतःकरणात विश्वास ठेवतो. हम अपने मन से विश्वास रखते हैं. येशू ख्रिस्त प्रभू आहे. प्रभु यीशु ये प्रभु है. हाच तारणारा आहे. यही उद्धार करने वाले आम्ही हैं. ते मुखाने कबूल करतो. वो हम अपने जुबान से कबूल करते हैं. आम्ही पापाचा पश्चाताप करतो. अपने पापों से मन फिराव करते हैं. क्षमा मागतो. क्षमा मांगते हैं. देव आमचा उद्धार करतो. परमेश्वर हमारा उद्धार करते रोम हैं. 10:9 प्रमाणे रोमियो 10:9 में जैसे लिखा है, अंतःकरणात विश्वास, अंतकरण में जो विश्वास मुखाने कबुली, और जुबान से कबूल करना, देव तुमचं तारण करेल. परमेश्वर उद्धार करते आम्ही हैं. साधी प्रार्थना केली. हमने एक मामूली सी हे प्रार्थना की. स्वर्गीय प्रभू, हे स्वर्ग के प्रभु, मी पाप केलाय. हमने पाप किया है. माझ्या पापाची क्षमा कर. मेरे पापों की क्षमा करें. मला तुझा पुत्र, तुझा कन्या बनव. मुझे आपकी पुत्र और कन्या बनाए. माझा उद्धार कर. मेरा उद्धार करें. माझा स्वीकार कर. मेरा स्वीकार करें. मला जीवन दे. मुझे नया जीवन दे. साधी सोपी प्रार्थना एक आसान सी प्रार्थना प्रवेश नावाने आम्ही मागतो. प्रभु यीशु मसीह के हम नाम देव में मांगते ऐकतो. हैं और परमेश्वर ये सुनते हैं. कोणी असा तुम्ही, आप कोई भी हो, कोणी असा, आप कोई भी हो, कसे असा, आप कैसे भी हो, कुठे असा, आप कहीं पर भी हो, तिथं देव तुम्हाला अनुभव देईल. वहां पर परमेश्वर आपको अनुभव देंगे. तिथं देव तुम्हाला स्पर्श करेल. वहां पर परमेश्वर आपको छुएंगे. तिथं जागेवर बसून तुम्हाला देव क्षमा करेल. वही उसी स्थान पर परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे. हाच देव तुमचा उद्धार करेल. केवल यही परमेश्वर आपका आम्ही उद्धार देवाला करेंगे. प्रार्थना केलेली आहे. हमने परमेश्वर को प्रार्थना की देवाने है. ती प्रार्थना ऐकलेली आहे. परमेश्वर ने ये प्रार्थना सुनी है. चला आम्ही देवाकडे जात आहोत. चलिए हम परमेश्वर की ओर जाते मी भी हैं. तुमच्यासाठी प्रार्थना करत आहे. मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ. देव तुम्हाला खात्री देईन. परमेश्वर आपको खात्री देंगे. देव तुम्हाला स्पर्श करेल. परमेश्वर आपको छुएंगे. देव तुम्हाला पापातून मुक्त करेल. परमेश्वर आपको पापों से मुक्त करेंगे. आजारातून मुक्त करेल. बीमारी से चंगाई देंगे. शैतान बंधनातून मुक्त करेल. शैतान के बंधनों से छुड़ाएंगे. सार्वकालिक मृत्यूतून मुक्त करेल. अनंतकालिक मौत से आपको छुड़ाएंगे. देव तुम्हाला जीवन देईन. परमेश्वर आपको नया जीवन देंगे. देव तुम्हाला शांती देईन. परमेश्वर आपको शांति देव देंगे. तुम्हाला आरोग्य देईन. परमेश्वर आपको चिंगाई देंगे. देव तुम्हाला पवित्र आत्मा देईन. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर चला देंगे. माझ्याबरोबर चला. चलिए आप मेरे साथ आम्ही चलिए. देवाला विश्वासाने प्रार्थना केलेली आहे. हमने परमेश्वर के विश्वास से प्रार्थना की देव है. तुमच्या माझ्या जवळ आहे. परमेश्वर हमारे नजदीक है. मी यहोशुवा, मैं यहोशू, मी यहोशुवा मैं यहोशू आज तुमच्या सर्वांसाठी प्रार्थना करत आहे. आज आप सबके लिए प्रार्थना कर देवाला रहा हूं. विनंती करत
करत आहे. परमेश्वर को विनती करता देवा हूँ, यांनी केली प्रार्थना तू ऐक परमेश्वर. परमेश्वर इन्होंने की हुई प्रार्थना आप सुने, यांचे पापाची क्षमा कर, इनके पापों की आप क्षमा करें, यांचा उद्धार कर, इनका आप उद्धार करें, यांना स्पर्श कर. इन्हें आप छू लें. देवाला प्रार्थना करणार आहोत. आज मैं परमेश्वर को प्रार्थना कर तुम्ही रहा हूँ, जागृत राहा. आप जागृत ज्या रहें. विश्वासात आहे त्या विश्वास स्थिर राहा. जिस विश्वास से आप आए उस विश्वास में आप स्थिर रहें. देव तुमच्या जवळ आहे. परमेश्वर आपके समीप है, देव तुमच्या घरात आहे. परमेश्वर आपके घर में है. देवाची वाट पहा. परमेश्वर की राह देखें. आता अब भी, आता अब भी या क्षणाला तो तुमचं तारण करेल. इसी वक्त वो आपका उद्धार हाच अनुकूल करेंगे. समय, यही अनुकूल समय हाच है, तारणाचा दिवस. यही उद्धार का चला दिन आपण है. प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करें. पवित्र 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 सेनाधीश प्रभू परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर, आकाश व पृथ्वीचे उत्पन्न करता अब्राहम इसाक याकोबचे देवा, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, तुझी दयाबद्दल कृपेबद्दल धन्यवाद करतो. आपकी दया और कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद आम्ही करते तुझं हैं. गौरव करतो, तुझ्या नावाचा महिमा करतो परमेश्वर. आपका गौरव करते हैं, आपकी महिमा करते हैं. पृथ्वीवर सर्व मनुष्य तू प्रेम करतो. इस संसार के सभी मनुष्य पर आप प्रेम करते कोणाचा हैं. नाश हो तुझी इच्छा नाही किसी परमेश्वर. मनुष्य का नाश हो ये आपकी इच्छा नहीं है, प्रत्येकाचं तारण हो तुझी इच्छा आहे परमेश्वर. बल्कि हर एक का उद्धार हो ये आपकी इच्छा है. यासाठी आपला एकुलता एक पुत्र तू दिला परमेश्वर. इसलिए आपने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया. प्रभू येशू ख्रिस्ताला तू बदस्तमी बलिदान दिलं परमेश्वर. प्रभु यीशु को आपने क्रूस पर उसका बलिदान दिया. त्यांनी बदस्तमी रक्त सांडलं परमेश्वर. उन्होंने क्रूस पर अपना खून बहाया. त्या रक्ताने तो आमचं पाप विवेचन करतो परमेश्वर. आप उस खून द्वारा, लहू द्वारा आप हमारे पापों का निवारण त्या करते हैं. रक्ताने आमचे ते पाप शुद्ध करतो परमेश्वर. आप उस खून द्वारा, लहू द्वारा आप हमारे उद्धार करते हैं. एवढं मोठं तो बलिदान दिलं एक परमेश्वर. बड़ा सा बलिदान तो आपने आपला दिया. एकुलता पुत्र दिला परमेश्वर. आपने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया. यासाठी की तो आमचं प्रेम करतो परमेश्वर. इसलिए आप हम पर प्रेम करते तो हैं. आमची काळजी घेतो परमेश्वर. आप हमारी देखभाल करते आम्हाला हैं. चांगले दिवस, चांगला वेळ, चांगला समय आम्हाला प्राप्त होईल तुझी इच्छा आहे परमेश्वर. अच्छा दिन, अच्छा वक्त, अच्छा समय हम प्राप्त करें, आपकी इच्छा है. आम्हाला जीवन प्राप्त व्हावं, हमें न्याय जीवन प्राप्त आम्हाला हो, शांती प्राप्त व्हावी, हमें शांति प्राप्त आम्हाला हो, आमची मुक्ती व्हावी, हमें पापों से छुटकारा ही मिले. तुझी इच्छा आहे ये परमेश्वर. आपकी इच्छा है. यासाठी आज आम्ही तुझकडे आलेलो परमेश्वर. इसलिए हम आपके समीप आए तू हैं. म्हणला चाल करण्याची वाट देवाची आहे परमेश्वर. आपने कहा है कि ये चाल कोरोना की और राह उद्धार की है. आता तरी तुम्ही देवाकडे यावा परमेश्वर. आज तो आप सभी लोगों को परमेश्वर की राह पर लाना हा चाहते वेळ आहे, हैं. ये वक्त है, हे समय आहे, ये समय है, हे संकट आहे. ये संकट या है. संकट दिवशी आम्ही देवाचा धावा करा, देवाची इच्छा आहे. इस संकट के समय हम परमेश्वर का उद्धार करें, ये आपकी इच्छा है. प्रभू आम्ही आज तुझकडे आलेलो आहे प्रभु परमेश्वर. हम आज आपके समीप आए तू हैं. म्हणला आज तारणाचा दिवस आहे परमेश्वर. आपने कहा कि आज ये उद्धार का समय प्रभू है. आज जे माझ्याबरोबर लोक आहे परमेश्वर, परमेश्वर आज जो मेरे साथ ये लोग हैं, जे विश्वासाने घराघरात बस उभे असलेले लोक आहे जो परमेश्वर, विश्वास से घर घर में जो लोग मौजूद हैं, आज तू समर्थ उपस्थित आहे परमेश्वर. आज वो आपके सामने मौजूद हैं. तुझ्या समोर सर्व उपस्थित आहे परमेश्वर. आज सबके आपके सामने मौजूद हैं. तू आज आकाश पृथ्वी व्यापून राहणारे देव आहे परमेश्वर. आज आप पूरे आकाश और पृथ्वी में फैले हुए परमेश्वर हैं. आज तू त्यांच्या जवळ उभा आहे परमेश्वर. आज आप उनके नजदीक हैं. आज त्यांनी विश्वासाने तुझ्या जवळ त्यांनी प्रार्थना केली परमेश्वर. आज उन्होंने विश्वास द्वारा आपसे प्रार्थना की त्यांनी है. पश्चाताप केला परमेश्वर. उन्हें मन फिराव किया. त्यांनी तुझं वचन विश्वास ठेवला उन्होंने परमेश्वर. आपके वचनों पर विश्वास तुझ्या रखा. पुत्रावर त्यांनी विश्वास ठेवला परमेश्वर. आपके पुत्र पर उन्होंने विश्वास त्यांनी रखा. पश्चाताप केला परमेश्वर. उन्होंने मन फिराव किया. प्रभू येशू तुझ्या नामात त्यांना क्षमा कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप उन्हें क्षमा प्रभू करें. येशू आता त्यांना क्षमा कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आप उन्हें क्षमा करें. त्यांनी तुझा स्वीकार केला परमेश्वर. उन्होंने आपका स्वीकार किया प्रभू है. येशू तुझ्या नामात त्यांचा स्वीकार कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप उनका स्वीकार करें. प्रभू येशू त्या पापातून त्यांना मुक्ती दे परमेश्वर. प्रभु यीशु उनके पापों से आप उन्हें मुक्ती दे. शैताना बंधनातून मुक्ती दे परमेश्वर. शैतान के बंधनों से आप उन्हें छुड़ा दे. आजारातून मुक्ती दे परमेश्वर. बीमारियों से चंगाई दे. मृत्यूतून मुक्ती दे परमेश्वर. मौत से आप उन्हें मुक्ति दे. तू त्यांना क्षमा कर परमेश्वर. आप उन्हें क्षमा करें. प्रभू येशू तुझ्या नामात त्यांना स्पर्श कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप उन्हें छू लें. घराघरात त्यांना स्पर्श कर परमेश्वर. आप घर घर में आप उन्हें तू छू लें. म्हणला मनुष्य मात्र मी आत्माचा वर्षाव करन. आपने कहा कि मनुष्य मात्रा पर मैं अपने आत्मा का वर्षाव करूंगा. तुमचे पुत्र तुमचे कन्या संदेश देतील परमेश्वर. तुम्हारे पुत्र कन्या सुसमाचार देंगे. प्रभू येशू तुझ्या आत्म्याची वृष्टी त्या लोकांना होऊ दे परमेश्वर. प्रभु यीशु आपकी आत्मा का वर्षाव उन पे करें. तुझ्या पवित्र आत्म्याने त्यांना स्पर्श कर परमेश्वर. आपके पवित्र आत्मा द्वारा आप उन्हें छू लें. त्यांना जाणीव करून दे परमेश्वर. आपकी मौजूदगी का एहसास उन्हें त्यांना दें. मुक्ती दे परमेश्वर. आप उन्हें मुक्ति दें. त्यांचं तारण कर परमेश्वर. उनका उद्धार तू करें. त्यांच्यावर राहा परमेश्वर. आप उनके साथ रहें. त्यांना सुरक्षित ठेव परमेश्वर. आप उन्हें सुरक्षित तू रखें. परमेश्वर किती चांगला आहे तू अनुभव दे परमेश्वर. परमेश्वर कितने अच्छे, इनका अनुभव आप उन्हें होने दें. सार्वकालिक जुनी पुस्तकात स्वर्गात त्यांची नोंदी कर परमेश्वर. अनंतकालिक जीवन के पुस्तक में स्वर्ग में उनका नाम लिखा तू जाए. म्हणाला आहे परमेश्वर आपने ऐसा कहा मी है, तुमचं पिता आहे.
मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्ही माझे पुत्र कन्या आहात. तुम मेरे पुत्र और कन्या हो. हा अधिकार त्यांना प्राप्त हो ये परमेश्वर. अधिकार उन्हें प्राप्त हो. तू आजपासून त्यांच्यावर राहा परमेश्वर. आप आज से उनके साथ रहे. त्यांची काळजी घे परमेश्वर. आप उनकी देखभाल त्यांना करें. सुरक्षित ठेव परमेश्वर. आप उन्हें आप सुरक्षित तू रखें. त्यांना अनुभव दे परमेश्वर. आप उन्हें अपना अनुभव दें. प्रभू येशूच्या नावात नव जीवन दे परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में उन्हें नया जीवन दे. मला नवीन जन्म झाल्याशिवाय काहीच होत नाही परमेश्वर. प्रभु यीशु आपने कहा कि नया जीवन प्राप्त किए बगैर कुछ नहीं हो सकता. आज नवजीवन दे. आज उन्हें आप नया जीवन दे. स्वर्गात त्यांची नोंदणी होऊ दे परमेश्वर. स्वर्ग में उनका नाम लिखा जाए पृथ्वीवर तू त्यांच्यावर राहा परमेश्वर. और इस संसार में आप उनके साथ रहें. तुझा गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. तारणाचा आनंद त्यांना देतो परमेश्वर. उद्धार का आनंद आप उन्हें होने दे. तुझा महिमा होऊ दे परमेश्वर. आपकी महिमा हो. तुझी खात्री त्यांना पटवू दे परमेश्वर. आपकी निश्चितता आपकी तुझा गौरव मौजूदगी, उनके तुझा गौरव मौजूद होने. तुझा गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव आपका गौरव आपका गौरव. पुन्हा एकदा आम्ही तुझ्याशी नेतो परमेश्वर. फिर एक बार हम आपके चरणों में आते परमेश्वर हैं. या जगाची परिस्थिती तू जाणतो परमेश्वर. परमेश्वर आप इस संसार की परिस्थिति आप अनेक जानते जण हैं. संकटात आहे परमेश्वर. अनेक लोग संकट से घिरे अनेक हुए जण हैं. अडचणीत आहे परमेश्वर. अनेक लोग मुश्किल में हैं. अनेकांना मदतीची गरज आहे परमेश्वर. अनेक लोगों को मदद की जरूरत है. सरकार मदत करत आहे. सरकार मदद कर रही डॉक्टर है. मदत करत आहे. डॉक्टर इलाज कर रहे सर्व हैं. गोष्टींची मदत चालू आहे परमेश्वर. सभी चीजों की मदद चालू है. पण तुझी सहाय्याची गरज आहे परमेश्वर. लेकिन आपकी सहायता की जरूरत है. तुझ्या सहाय्याशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. आपकी सहायता के बगैर कुछ नहीं हो सर्व सकता. गोष्टी तुझ्यामुळे उपलब्ध होतील परमेश्वर. सभी चीजें आपके द्वारा उपलब्ध होती सर्व हैं. गोष्टी तुझ्यामध्ये पूर्ण होतील परमेश्वर. सभी चीजें आपके द्वारा मौजूद आज होती हैं. सर्व जगाची आशा आहे परमेश्वर. आज पूरे संसार की आशा आप पर टिकी त्यांना है. तू मदत कर परमेश्वर. आप उन्हें मदद तू करें. त्यांना सहाय्य कर परमेश्वर. आप उनकी सहायता तू करें. सरकारला मदत कर परमेश्वर. आप सरकार की तू मदद करें. डॉक्टरला मदत कर परमेश्वर. आप डॉक्टर की मदद ज्या करें. गोष्टीची गरज आहे परमेश्वर. जिस चीज की जरूरत है. हॉस्पिटलमध्ये बेडची गरज आहे परमेश्वर. अस्पताल में बेड्स की जरूरत है. इंजेक्शनची गरज आहे परमेश्वर. इंजेक्शन की जरूरत है. औषधाची गरज आहे परमेश्वर. दवाई की जरूरत है. ऑक्सिजनची गरज आहे परमेश्वर. ऑक्सीजन की जरूरत है. प्रवेशच्या नामात सर्व गोष्टी पूर्ण होऊ दे प्रभु परमेश्वर. यीशु आपके नाम में हम मांगते हैं, सभी चीजें आप उपलब्ध करें. तू आशीष दे परमेश्वर. आप अपना आशीष तू दें. 2 मासे 5 भाकरी आश्वस्त केले परमेश्वर. आपने 2 मछली और 5 रोटियों को आशीष किया. सर्वांना तू पूर्ण केला परमेश्वर. आपने सभी के लिए उपलब्ध की. पुरून ते सर्व उरलं परमेश्वर. वो सबको बांटने के बाद भी वो कुछ बचा. आज तुझ्या जगाला आशीष दे परमेश्वर. आज आप इस संसार को आशीष से भर भारत दें. देशाला आशीष दे परमेश्वर. भारत देश को आप आशीष से भर तू दें. मदत कर सहाय्य कर आप परमेश्वर. मदद करें, सहायता करें लोकांचा उपचार होऊ दे परमेश्वर. और लोगों का इलाज हो और लोकांचा बचाव कर परमेश्वर. और लोग बच सकें. या आजारातून लोकांना बाहेर कर परमेश्वर. इस बीमारी से लोगों को आप बचाएं. प्रवेशच्या नामात करण्या व्याधीतून लोकांना बाहेर कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप लोगों को कोरोना बीमारी से बाहर निकालें. लोकांचा उद्धार कर. लोगों का उद्धार करें. लोकांना तुझी ओळख दे. लोगों को अपनी पहचान दें. तू सारखा देव नाही. आप जैसा कोई तू परमेश्वर सारखा नहीं. प्रभू नाही. आप जैसा कोई प्रभु तूच नहीं. एक निर्माण करता. केवल आप निर्माण तूच करने वाले उत्पन्न हैं. करता है. आप उत्पन्न करने तूच वाले राज्य हैं. करणार आहे. आप राज्य करने वाले जीवन हैं. मरण तुझ्यात आहे. जिंदगी और मौत केवल आपके हाथों में अभिष्ट है. आणि तुझ्या हातात आहे. अच्छाई और बुराई आपके हाथों हे में है. लोकांना ओळख दे. ये आपको लोगों को इसका एहसास होने लोकांना दें. समज दे. लोगों को इसकी समझ दें. लोकांची डोळे उघड लोगों की आप आंखें खोल दें की लोकांनी तुझ्याकडे यावं. ताकि लोग आपकी ओर आ सके. जे लोक आले जो लोग आए त्यांचा उद्धार कर. उनका उद्धार करें. त्यांचा बचाव कर. उनका बचाव आज करें. ज्या मीटिंगमध्ये उपस्थित आहे आज जो इस प्रार्थना में मौजूद हैं त्यांना अनुभवने अन्वित कर. उनको अनुभव से अनुभवित त्यांना करें. आनंदित कर. उन्हें आप आनंदित करें. तुझं गौरव तुझं गौरव तुझं गौरव. आपका गौरव आपका गौरव आपका प्रवेश गौरव. नावाने मागतो म्हणताय. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आप सुने आमीन. और कबूल करें. आमीन. आमीन. प्रेस लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. आम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना केलेली आहे. हमने सभी के लिए प्रार्थना की है. घराघरात तुम्ही उपस्थित आहे. घर घर में परमेश्वर ज्या मौजूद है. विश्वासाने तुम्ही उपस्थित आहे. उस विश्वास से आप मौजूद हैं. ज्या विश्वासाने तुम्ही प्रार्थना केलेली आहे जिस विश्वास से हमने प्रार्थना की है त्या विश्वासाने देव काम करतो. उस विश्वास पे परमेश्वर कार्य करते हैं. आज जो काय तुम्हाला अनुभव आला असेल, आज जो भी अनुभव आपको आया है, तुम्ही पश्चाताप केला, देवाला क्षमा मागितली, आपने पश्चाताप किया है, मनफिराव किया, परमेश्वर को प्रार्थना की है, देवाने तारणाची घोषणा केली, परमेश्वर ने उद्धार की जो घोषणा देवाने की, आज तुमचा उद्धार केला, परमेश्वर ने आज आपका उद्धार किया, आज पवित्र आत्म्याने तुम्हाला स्पर्श केला. आज पवित्र आत्मा ने आपको छू लिया. जे काय तुम्हाला अनुभव आहे, जो भी आपका अनुभव है, जे काय तुम्हाला स्पर्श आलेला आहे, जो परमेश्वर ने आपको छुआ है, जे काय तुम्हाला अनुभव आहे, जो भी आपका अनुभव ते है, देवाने अनुभवने अनुभवित केलं. परमेश्वर ने आपको अनुभवित किया है. स्क्रीनवर फोन नंबर आहे. आप स्क्रीन पर हमारा नंबर देख हे सकते हैं. फोनद्वारे तुम्ही आमच्याशी संपर्क करा. इस नंबर द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आमच्याशी बातचीत करा. हमसे बातचीत कर सकते हैं. तुमचा अनुभव सांगा. आपका अनुभव आप तुमची साक्ष बताएं. द्या. आपकी गवाही बताएं. आम्ही देवाचा गौरव करू. हम परमेश्वर का गौरव पुढे करें, नेण्याचा मार्ग दाखवू. आगे चलने का मार्ग दिखाएंगे. त्या विश्वासात चालत राहा. उस विश्वास में चलते रहें. दर बुधवारी हर बुधवार के दिन प्रार्थनेमध्ये उपस्थित राहा. प्रार्थना में मौजूद रहें. आम्ही वेळोवेळी तुम्हाला मार्गदर्शन करू. हम वक्त वक्त पे आपको समय से देवाचा आम्ही मार्गदर्शन गौरव देंगे करूया. और परमेश्वर का हम गौरव करें. प्रार्थना स्थळ बंद आहे.
प्रार्थना स्थल बंद है। आम्ही वेळोवेळी दर बुधवारी हम हर बुधवार के दिन सोशल मीडियाद्वारे हम सोशल मीडिया पर तुमची भेट घेत आहे, हम आपसे आके मिलेंगे, कारण देवाने आम्हाला पाठवलेलं आहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भेजा है कारण सर्व लोकांचा बचाव व्हावा, ताकि सभी लोग बच सके, सर्व लोकांना संदेश पोचावा, सभी लोगों को तक सुसमाचार जा सके, तारण व्हावं, उद्धार हो सके। यासाठी देवाने इसलिए परमेश्वर ने आम्हाला तुमच्यासाठी पाठवलं आहे। हमारे लिए परमेश्वर ने भेजा है। तर स्वतःची काळजी घ्या, इसलिए खुद की देखभाल करें, देवाचा गौरव करा। परमेश्वर का गौरव करें। प्रार्थना स्थळ बंद आहे, प्रार्थना स्थल बंद है। दर बुधवारी आम्ही तुमची भेट घेऊ, हर बुधवार के दिन हम आपको आके तुम्ही मिलेंगे, उपस्थित राहा। आप मौजूद रहें। जे काय प्रश्न समस्या असन जो कुछ आपके प्रश्न समस्याएं हैं, ते स्क्रीनवर दिलेल्या नंबर प्रमाणे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर तुम्ही आमची भेट घ्या। आप हमसे संपर्क कर तुम्ही सकते हैं। प्रत्यक्षात आमची भेट घेऊ शकतात। आप हमसे मिल सकते हैं ऑफिसमध्ये ऑफिस में। दर शनिवारी हर शनिवार के दिन 7 ते 9 6 से 9 मी तुमची भेट घेऊ शकतो। हम आपसे मिल सकते हैं, फोन कॉलद्वारे, कॉल द्वारा, व्हिडिओ कॉलद्वारे, वीडियो कॉल द्वारा, झूम कॉलद्वारे जूम कॉल पर हम मी आपसे तुमची मिलेंगे। प्रत्यक्ष भेट घेऊ शकतो। मैं आपसे जूम कॉल पर मिलूंगा, आम्ही देवाणघेवाण करू शकतो। हम बातचीत कर सकेंगे। तुम्ही शनिवारी शनिवार के दिन 7 ते 9 6 से 9 तुम्ही संपर्क करू शकता। आप हमसे संपर्क कर सकते आम्ही हैं। देवाचा गौरव करू। हम परमेश्वर का गौरव पुढल्या करेंगे। बुधवारी अगले बुधवार पुन्हा आम्ही तुम्हाला भेटेल, हम फिर एक बार आपसे मिलेंगे अजून देवाच्या वतीने मार्गदर्शन करू। और परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन देंगे। स्वतःची काळजी घ्या, खुद की देखभाल करें, सरकारच्या नियमाचं पालन करा, सरकार के नियमों का पालन करें, इतरांची काळजी घ्या, दूसरों की देखभाल करें, इतरांवर प्रेम करा, दूसरों पर प्रेम करें, मदत करा, मदद करें, सहाय्य करा, सहायता करें, प्रार्थना करा, प्रार्थना करें, प्रार्थना करा। प्रार्थना करें, देवाचं गौरव दे। परमेश्वर का गौरव करें। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो।